ऑस्ट्रेलिया शहर के सबसे अमीर व्यक्ति शेंग वेन हाल ही में बीमार हैं। शेंग परिवार की विशाल संपत्ति का उत्तराधिकारी चुना जाएगा। ये रास्ते में कचरा पड़ा है। क्या मैं मदद के लिए किसी को भेजूं? नहीं, मैंने 6 साल तक शेंग परिवार से छुपकर सेना में सेवा की है। क्या यह उन 2 परिवारों के साथ खेलने के लिए नहीं है? नीचे उतरो। मेरे एक के खिलाफ इतने लोगों को बुलाया, वास्तव में बहुत बड़ा प्रयास है। बकवास बंद करो, तुम्हारी जान खरीदी गई है। दुर्भाग्य से मेरी जान बहुत महंगी है। शेंग परिवार इसे नहीं खरीद सकता। यह शेंग लैनिन है। आज परिवार के मुखिया का जन्मदिन है और वह अभी तक नहीं आई। बिल्कुल बेलगाम हो गई है क्योंकि क्योटो से हांगकांग शहर तक का सफर बहुत लंबा है। शायद रास्ते में देर हो गई है। हम और इंतजार करते हैं। वह इतनी बेअदब नहीं हो सकती। बूढ़े, जन्मदिन मुबारक। क्या हुआ? ये कैसा हाल है? तो आपको पूछना चाहिए। यहाँ बैठे हर किसी से कौन सबसे ज्यादा नहीं चाहता कि मैं मेज पर बैठूं? बहन, तुम बहुत बेअदब हो। पापा ने तुम्हें बैठने के लिए कहा था। इतना गंदा कि भिखारी जैसा लगता है, फिर भी मेज पर बैठने की हिम्मत करता है। पापा की आंखों को गंदा करने से नहीं डरता। बिल्कुल बेहुदा। शेंग लैनिन, खड़ी हो जाओ। सुनो, मैं देखना चाहता हूं कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई। सुनो, मैं देखना चाहता हूं कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई। चोट लगी है। मेरी माँ के मरने के बाद आपने इतनी सौतेली माएं लाईं और बच्चे पैदा किए जो सभी मुझसे बड़े हैं। मैं दुखी हूं। आज रात की घटना की जांच करो। मैं देखना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया शहर में किसकी हिम्मत है मेरी बेटी शेंग वैन को चोट पहुंचाने की। हाँ, और मेज साफ करो, खाने की तैयारी करो। बूढ़े, मांस का एक टुकड़ा लगा दो, मेरे हाथ नहीं लग रहा। अरे, कुछ लोग क्योटो में जंगली हो गए हैं। परिवार के मुखिया से काम लेने की हिम्मत करते हैं। अरे, इसलिए कहते हैं। सौतेली माँ आने के बाद असली पिता भी सौतेला हो जाता है, खाना तक नहीं देता। छोड़ो, क्योटो वापस चलते हैं। बैठ जाओ। धन्यवाद बूढ़े। चूंकि तुम वापस आ गई हो, कल दोपहर मैं तुम्हारी व्यवस्था करूंगा। गु परिवार के इकलौते बेटे के साथ ब्लाइंड डेट पर दोपहर 1 बजे समय पर मिलने जाना। पापा, वो परिवार हांगकांग शहर के 3 बड़े परिवारों में से एक है और एकमात्र पारंपरिक 100 साल पुराना परिवार है। क्या शेंग लैनिन इसके लायक है? वो शेंग परिवार की मुख्य बेटी है। वो लायक नहीं है, तुम लायक हो। मैं अभी तक मरा नहीं हूं। इस शेंग परिवार में मैं अभी भी फैसला ले सकता हूं। शेंग
शेंग लैनिन, तुम क्यों हंस रही हो? यह मुंह मेरे चेहरे पर है, मैं हंसूं तो तुम क्या करोगे? शेंग लैनिन, मैं तुम्हें हंसने नहीं दूंगा। छह साल बाद तुम सब कब्जा करने वाले कुत्ते बिल्लियों दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हो। क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना चाहिए? शेंग परिवार का व्यापारिक साम्राज्य मेरी माँ के दहेज से बना था। युआन युआन, तुम ठीक हो? सब सुन लो, भले ही बूढ़ा न रहे, शेंग परिवार की संपत्ति सिर्फ मेरी होगी। तुम लोग कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। शेंग लैनियन, मैं तुम्हें बता दूं, ये अरेंज मैरिज मेरी मां का आइडिया है। तुम जैसे नाकारा मेरे लायक ही नहीं हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, इस ख्याल को जल्दी छोड़ दो। दूसरों के बारे में बोलने से पहले खुद को देख लो। तुम जैसे अय्याश को मैं भी पसंद नहीं करती, लेकिन मेरे दादाजी को गु परिवार की संपत्ति चाहिए, इसलिए मुझे तुमसे शादी करनी ही होगी। ओह, मैंने शादी की अंगूठी भी खरीद ली है, 18K गोल्ड। कैसी है? शादी कर लो, लेकिन तुम जैसे नाकारा से शादी करके मैं सीधे गु परिवार की संपत्ति पा सकती हूँ। शेंग लैनियन, मुझसे शादी करना चाहते हो? अगले जन्म में। बिल याद से देना। अच्छे से सोचो, तुम गुजिंगजिंग से शादी करोगी, फायदे ही फायदे हैं, या तुम सच में इस अरेंज मैरिज को बर्बाद करना चाहती हो? मैं उससे शादी नहीं करूंगी जो मुझे पसंद नहीं करता। बूढ़े के मरने के बाद मुझे अरेंज मैरिज कराने का ख्याल, तभी ऐसा करना पड़ेगा। तुमने जिस नकली शादी वाले को कांटेक्ट करने को कहा था, वह तुम्हारे बगल की टेबल पर बैठा होगा। तुमने गुजिंगजिंग को डरा दिया। सीधे उसके पास जाकर शादी कर लो। ठीक है, चलती हूँ। हेलो हैंडसम, शादी करोगे? जब से मैं आई हूं, तुम चुपके से मुझे देख रहे हो। अगर मुझ में दिलचस्पी नहीं है, तो फिर बदमाशी कर रहे हो। पहला वाला, मैं तुम्हें सोने की अंगूठियों की एक जोड़ी भेंट करता हूँ। मैं तुम्हें चांदी के कड़े की एक जोड़ी भेंट करता हूँ। चुन लो। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? क्या तुम कियाओ क्यूआई द्वारा भेजे गए नहीं हो? शादी नहीं करनी है क्या? हाँ, अभी समय है। रजिस्ट्रार ऑफिस बंद नहीं हुआ। चलो। राशन कार्ड ले आओ। हेलो। सहयोग की बात कियाओ क्यूआई ने तुम्हें बताई थी ना? जिक्र किया था। तो साइन कर दो। सहयोग की अवधि 2 साल है। इन 2 सालों में अगर तुम्हें कोई सही या पसंद का व्यक्ति मिल जाए, तो मुझे पहले बता देना, ताकि मैं अगला इंतजाम कर सकूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें यह मौका नहीं दूंगा। हाँ,
मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास पसंद है। हेलो। अरे होगा। रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या हुआ? मैंने जिसे भेजा था वो कॉफी शॉप में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रजिस्ट्रार ऑफिस जा रहे हो, उसे लिए बिना शादी कैसे करोगे? अच्छा सवाल है। मैं भी जानना चाहता हूँ। मुझे क्यों धोखा दिया? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं QI द्वारा भेजा गया हूं। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। अपना परिचय देता हूं, मेरा नाम XIENC है। क्योटो से हूं, ऑस्टिन शहर में काम के सिलसिले में आया हूं और संयोग से तुमने मुझे शादी का प्रस्ताव दे दिया। तुम मना कर सकती थी, लेकिन मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया। हाँ, पहली नजर का प्यार। हाँ, तुम कोमल और सुंदर हो, मेरे आदर्शों पर खरी उतरती हो। इस बात पर मुझे यकीन है। मेरी यह लाजवाब खूबसूरती का कमाल है। तुम्हारा पहली नजर में प्यार होना स्वाभाविक है, लेकिन धोखे से शादी करना ठीक नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस बंद होने से पहले तलाक ले लो। वैसे भी परिवार वाले जोर दे रहे हैं, अगर तुम्हें आपत्ति नहीं है तो हम समझौते के अनुसार सहयोग जारी रख सकते हैं। तुम नकली शादी के लिए राजी हो? मैं तुम्हारी जरूरत के समय तुम्हारे पति की भूमिका निभाऊंगा, लेकिन मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। बस मेरे परिवार के सामने थोड़ा अभिनय करना होगा। लंबा, सुंदर और दिखने लायक, मुझे कोई नुकसान नहीं। ठीक है, मैं मान गई। हिम्मत बढ़ गई है, घर वालों से छिपकर शादी कर ली। जल्दी से वापस आ जाओ। ठीक है, समझ गया। हाँ, क्या ससुर जी का फोन था? क्या मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए? नहीं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो, मैं खाली होने पर तुम्हें कॉल करूंगा। यिन यिन, आखिरकार हम फिर मिल गए। यही वो वादा था जो तुमने मुझसे किया था, अच्छे से शादी की तलाश करना। बहन, पापा ने तुम्हारे लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा था। तुमने न सिर्फ उसे ठुकराया बल्कि किसी अनजान से शादी कर ली। शादी कर ली? सच में बहुत बेवकूफी भरा काम किया। बूढ़े गुजिंग चेंग ने पहले मुझे छोड़कर भाग गया था। तो तुमने खुद को बर्बाद कर लिया किसी अनजान से शादी करके। किसने खुद को बर्बाद किया? कम से कम मेरा नया पति गुजिंग चेंग से 100 गुना ज्यादा हैंडसम है। हैंडसम होने से पेट भरता है? मैंने सुना है कुछ मॉडल जानबूझकर शादी के नाम पर लड़कियों को फंसाते हैं। बहन, तुम कहीं इस चांसे में मत आ जाना। ये तो बिल्कुल बेवकूफी है। कल ही तलाक ले लो। नहीं लूंगी, अभी शादी हुई है, तलाक कैसे ले सकती हूँ? यह अशुभ है। तुम सोचा न था कि 6 साल बाद भी शेंग लैनिन उतनी ही मूर्ख बनी रहेगी। इससे डरने की कोई बात नहीं, अब भी संपत्ति के लिए लड़ना चाहती है। मेरे हाथों मरने के लिए तैयार रहो। पता चला आज लैनिन ने किसी किंगडम वाले से शादी की है। किंगडम वाला? बहन, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर यह आउटसिटी वाला होता तो पापा रिश्तेदारी का इस्तेमाल करके तुम्हारा तलाक करवा देते। यह बाहरी आदमी अगर तलाक देने से मना कर दे तो बहन की बाकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शेंग लैनिन, क्या तुम मुझे मार डालोगी? उस आदमी का नंबर दो, मैं उससे बात करूंगी। नहीं दूंगी, उस आदमी का अंदाज किसी मॉडल जैसा नहीं है। ठीक है। बहन, होश में आओ, क्या तुम पापा को मार डालोगी? दीदी की बात मानो, जल्दी से उस मॉडल से तलाक ले लो। हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। कौन सा मॉडल? मिस ने किंगडम के। सब बात यहाँ से आती है। क्या? यह कैसे हो सकता है? क्या बॉस एक्साई का क्रश मुझ पर नहीं था?
वह शेंगलानिन से कैसे शादी कर सकता है? किंगडम का राजकुमार वह। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? बहन, माफ करना। शायद यान्सी मुझसे नाराज है, इसलिए तुमसे शादी कर ली। मैं अभी यान्सी से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा कि वह तुम्हारे दिल से न खेले। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने इस इंडस्ट्री में यान्सी की मदद से कदम रखा। यान्सी ने खास तौर पर मेरे स्टेज नाम यूली का इस्तेमाल कर कंपनी का नाम एलवाई मीडिया रखा। यान्सी का मेरे प्रति प्यार पूरी इंडस्ट्री जानती है। हेलो, यिनिन को क्या हुआ? तुम शेंग युआन पर क्रश करती हो। इसने कहा। बकवास। उसने खुद कहा है। मैं और वह सिर्फ सहकर्मी है, मुझे उससे कभी प्यार नहीं था। ओह, तो फिर दीदी तुम बताओ अपनी लव स्टोरी। सब कुछ बता दो, ये यान्सी के सामने साफ कर दो। शिंगयुआन, तुम अफवाहें मत फैलाओ। मेरा और तुम्हारा रिश्ता, अब मैं शादीशुदा आदमी हूँ। अगर तुम्हारी बातों से मेरी पत्नी को तकलीफ होगी, मैं तुम्हें तुरंत निकाल दूंगा। चलो भी, कुछ बातों पर किसी को निकाल दो, लोग सोचेंगे मैं कोई क्रूर मालकिन हूँ। कोई बात नहीं, तो मैं अभी रखती हूँ, बाय। आगे से इस तरह की अफवाहें लेकर मत आना, लोग हंसी उड़ाएंगे। पापा, शेंग युआन, उस दिन जिसने मुझे मरवाने की कोशिश की, वह तुम थी ना? नहीं, उसे कैसे पता चला? उसके पास कोई सबूत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नहीं थी। जो करोगे सो भरोगे, मैं वैसी लड़की नहीं जो चुपचाप सह ले। अगली बार ज्यादा सावधानी से साफ करना। खबरदार जो मुझे कोई गलती दिखाई दी। शेंगलानिन, तुम होती कौन हो? मुझे धमकाने वाली? देख लेना, मैं तुम्हारा चेहरा पैरों तले रौंद दूंगी। शेंग युआन द्वारा गुंडों को किराए पर लेने की जानकारी पूरी तरह से मिटा दी गई है। शेंग युआन को देखने वाले दो गवाह भी गायब हो गए। ऐसा कर पाने वाला शायद बुढ़े ने हस्तक्षेप किया है। उसे डर है कि मैं शेंग युआन तक पहुंच जाऊंगी और मामला बड़ा हो जाएगा। उसके इतने सालों के पारिवारिक सद्भाव के झूठ को उजागर कर देगा। लेकिन शेंग युआन द्वारा गुंडों को किराए पर लेने का समझौता मैंने साफ होने से पहले ही हासिल कर लिया था। कैसा रहा? क्या इसे सार्वजनिक करना चाहिए? बिल्कुल, चलो पहले इससे बूढ़े को एक बड़ा तोहफा दें। बेटी की औलाद, मैंने तुम्हें हमेशा क्या सिखाया है? घर में जितना मर्जी उत्पात मचाओ, लेकिन बाहर शेंग परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर सकते। तुमने अपनी बहन की हत्या करने के लिए लोगों को किराए पर लिया। ये बात पूरे शहर में फैली है। तुमने मेरा सिर शर्म से झुका दिया है। पापा, कोई मुझे फंसा रहा है। मैं इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हूँ कि समझौता पत्र छोड़ दूं जिससे कोई मुझे ब्लैकमेल कर सके? बस करो, कल ऑनलाइन लैनिन से सार्वजनिक माफी मांगो। मैं सहमत नहीं हूँ। मेरी जान बाल बाल बची है और उसकी एक हल्की सी माफी काफी है। बूझे, मैं कार के नीचे छिपी थी, पुलिस को बुलाकर ही वापस आई, वरना मैं तुम्हें देखने जीवित वापस नहीं आ पाती। तुम्हारा पक्षपात भी इतना खुला नहीं होना चाहिए। तो तुम क्या मुआवजा चाहती हो? मुझे एसवाई में जाना है। तुम्हारी क्या योग्यता है? ठीक है, अगले हफ्ते से तुम प्रॉक्सी एग्जीक्यूटिव के तौर पर आधिकारिक तौर पर एसवाई में शामिल हो जाओगी। पापा, मैं हेड ऑफिस में जाना चाहती हूँ। आपने कभी हाँ नहीं की। अब वापस आते ही कैसे शामिल हो सकती है? चुप रहो। तुम्हें बड़ों से इस तरह चिल्लाना किसने सिखाया? क्योंकि वो शेंग परिवार की एकमात्र बेटी है। क्या ये कारण काफी नहीं है? आज रात सोने नहीं दूंगा। मंदिर में घुटने टेककर बैठो, अच्छे से सोचो। लैनिन, एक काम है जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूं। ईहुई ग्रुप ने एसवाई के साथ सहयोग से इनकार कर दिया है। ईहुई के सीईओ झी यानली, झी यानसी के भाई हैं। तुम कोशिश करो, इस डील को पक्का करो। इसीलिए मुझे प्रॉक्सी एग्जीक्यूटिव बनाने के लिए राजी हुए। असल में मुझे जी यानसी के रिश्ते का इस्तेमाल करके सहयोग करवाना चाहते हैं।
इस घर में तुम्हारे अलावा भी मेरी बेटियां हैं, वे भी मेरे बच्चे हैं। मैं खुलकर तुम्हारा पक्ष नहीं ले सकता। बस इस डील को पक्का करो, मैं तुम्हें सीईओ घोषित कर दूंगा। क्या मैंने तुमसे इतने बच्चे पैदा करने को कहा था? चुनाव तुमने खुद किया था। मुझ पर दोष मत डालो। यह ऑर्डर मैं अपनी मेहनत से लूंगी और आपको दिखा दूंगी कि सही उत्तराधिकारी कौन है। यूनियन एसवाई ने ईहुई को प्रस्ताव भेजा है। एक्सवाई यानी देख चुका है। कसम खाई कि एसवाई के साथ कभी सहयोग नहीं करेगा। आप चाहते हैं कि वह आपका नया प्रस्ताव देखे, शायद मुश्किल होगा। मैंने उसका डेटा शोधा है, उसे तीरंदाजी बहुत पसंद है। ठीक किसी मौके का फायदा उठाएं। फोन काट दो, मैंने उसे देख लिया। 10 रिंग। बॉस एक्साई, आपने फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगातार 30 तीर 10 रिंग पर लगे हैं। बॉस एक्साई, नमस्ते। नमस्ते, मैं एसवाई का प्रतिनिधि हूँ। इस बार रॉयल होटल के लिए आया हूँ, क्योटो शाखा के डिजाइन ऑर्डर के लिए। आप जाइए, एसवाई का प्रस्ताव मैं नहीं देखूंगा। चलिए बॉस एक्साई, अगर मैं 10 तीरों से आपका रिकॉर्ड तोड़ दूं, तो आप एक अपवाद बनाइए। एसवाई के नए प्रस्ताव पर एक नजर डालिए। शेंगलानी, किसने तुम्हें बॉस एक्साई के सामने बड़ी बड़ी बातें करने दी? बॉस एक्साई मेरी बहन समझदार नहीं है। आपको परेशान किया, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, कृपया क्षमा करें। शेंगयुन, तुम्हारी हिंदी किसी खेल शिक्षक ने पढ़ाई है क्या? मैं तो सिर्फ सच बोल रहा हूँ, इसका समझदारी से क्या लेना देना। बॉस एक्साई के पास समय ही समय है, तुम्हारे साथ खेलने का वक्त कहाँ। मैं तुम्हें बचपन से देखता आया हूँ, कभी नहीं जानता था कि तुम तीरंदाजी जानते हो। और 10 तीरों से सिर्फ 100 अंक। तुम बॉस एक्साई का रिकॉर्ड कैसे तोड़ोगे? तुम्हारा नहीं जानना तुम्हारी अज्ञानता दिखाता है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं जानता। चलिए ऐसा करते हैं, अगर तुम सच में बॉस एक्साई से मुकाबला करना चाहते हो तो पहले मुझे हराओ। तुमसे मुकाबला? अगर हार गए तो मानोगे ना। तुम कैसे बात कर रहे हो? हमारी युवन राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियन है। वाह, सच में बहुत शानदार। लेकिन मैंने पहले राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वयंसेवक के रूप में काम किया था, आपको कभी नहीं देखा। किसने कहा? राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की चैंपियन है, राष्ट्रीय ऑल स्टार खेलों की चैंपियन है। इसे भी राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियन कहते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे कहते हैं कि आप अभिनेता लोग छवि बनाने के शौकीन हो। सीखा। मैंने कम से कम मैदान पर खेला है। तुम जैसे पानी पिलाने, पसीना पोंछने वाले स्वयंसेवक मुझ पर हंसने की हिम्मत करते हो। मैंने सुअर का मांस नहीं खाया, लेकिन सुअर दौड़ते तो देखा है। बहन, मैं तुम्हें धमकाने नहीं जा रही, बस एक छोटी सी प्रतियोगिता करते हैं। किसके अंक ज्यादा हैं? युवान कितनी शानदार है। देखा तुमने? हमारी युवान ने बस एक तीर चलाया, और वो भी 10 अंक का। इसे कहते हैं असली कला। बस 10 अंक ही तो। ये तो मेरे लिए आसान है। बहन, तुमने धनुष पकड़ने का तरीका गलत है। क्या तुम सच में तीरंदाजी जानती हो? सच कहूँ तो आज मैंने पहली बार धनुष उठाया है। फिर भी तुम बॉस जी से मुकाबला करने की हिम्मत कर रही हो? ये तो बिल्कुल गलत है। क्या तुम बॉस जी का मजाक बना रही हो? तुमने क्या कहा? क्या तुम नहीं जानती कि तीर उठाते समय किसी की तरफ नहीं करना चाहिए? मुड़ो। दरअसल मैं यहाँ अभ्यास कर रही हूँ और कोई मेरे कान के पास बक करता रहता है। बहन, क्यों न तुम अपना छोटा सा मुंह बंद कर लो। मुझे डर है कि अगर मैं गलती से तुम्हें चोट पहुंचा दूं, तो जिम्मेदारी कैसे लूंगी। ठीक है, मैंने सीख लिया। इतनी जल्दी सीख लिया? चलो ऐसा करते हैं, कुछ दाव लगाते हैं। हारने वाला 100 मेंढक कूद लगाएगा, कैसा रहेगा? हमारी युवान तो सेलिब्रिटी है, वो ऐसा अशोभनीय काम कैसे कर सकती है? अगर दाव नहीं लगाना तो छोड़ो। बॉस जी और मेरा समय बर्बाद मत करो। मजाक है क्या?
हमारी युवानियों ने पहले ही 10 अंक बना लिए हैं। ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ होगा। तुम कैसे जीतोगी? ड्रॉ? सॉरी, मेरे डिक्शनरी में ड्रॉ जैसा कोई शब्द नहीं है। अगर ड्रॉ हुआ तो मैं हार मान लूंगी। ठीक है, चूंकि बहन इतनी जिद्दी है। तो बहन के कहने के अनुसार चलते हैं। अगर हार गई तो बहन को मत कहना कि मैंने तुम्हें धमकाया। चिंता मत करो, मैं जरूर जीतूंगी। तुम तो निशाने पर भी नहीं लगा पाई। युवानियों से कैसे मुकाबला करोगी? बस अपनी बेइज्जती करवा रही हो। बहन, माफ करना। मैं जीत गई। सच में? पर मैंने तो तुम्हारे निशाने को निशाना बनाया था। मेरा निशाना? इसका क्या मतलब है? 30 मतलब एक ही जगह पर लगातार लाल निशाने पर तीर मारने से पिछले दौर के अंकों पर 2 गुना बोनस मिलता है। वो इतने कम समय में ये सब कैसे सीख गई? तुम्हारे पहले तीर को मिलाकर कुल 10 तीर हैं। मुश्किल से बॉस जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे अच्छा हुआ कि स्कोरबोर्ड की तकनीकी सीमा 999 है, नहीं तो बॉस जी तुम्हारी हार बहुत बुरी लगती। यह कैसे संभव है? शेंग लानियन, इन 6 सालों में तुमने क्या किया? मुकाबला प्रतियोगिता का चैंपियन है शेंग लानियन। देश की सेवा में लगा था। झूठ बोल रहा है। मुझे याद है तुम क्योटो में डिजाइन पढ़ रहे थे। क्या डिजाइन बनाना देश सेवा है? क्या तुम सीमा का नक्शा बना रहे थे? ऐसा भी नहीं है कि नहीं बनाया। और झूठ, अब मैं पिताजी की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। चेन लाइन। शेंग युआन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। मेरे सामने पागलपन मत दिखाना। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम्हें इंसान बनाने की जिम्मेदारी नहीं। शेंग लानिन, तुमने मुझे मारा। मैं तुम्हारी बहन हूँ। मेरी माँ ने सिर्फ एक बेटी को जन्म दिया। अच्छा लगे तो बहन कह दो, बुरा लगे तो तुम हो कौन? तुम। देवता, तुम तो चेहरे से कमाते हो। यहाँ निशान पड़ गया तो क्या होगा? चलो जल्दी दवा लगाओ। रुको, मेंढक कूदना अभी बाकी है। पूरा करके जाना। तुम। ठीक है। मैं कूदता हूँ। युआन युआन, तुम लोग फिल्म मत बनाना। किसी ने ऑनलाइन डाला तो केस कर दूंगी। युआन युआन। बॉस जी, हमारे पहले के समझौते के अनुसार डिजाइन बुक पर एक नजर डालिए। तुमने पहले डिजाइन पढ़ा है। लानियन, तुम्हारे डिजाइन किए डेजर्ट ईगल आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल में लाया गया है। प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है। तुम जैसे प्रतिभाशाली को तो आर्म्स फैक्ट्री में काम करना चाहिए। इस तरह देश की बेहतर सेवा होगी। नहीं पढ़ा, प्रतिभा जन्मजात है, खुद सीखा। तो भाभी सच में डिजाइन की प्रतिभा है। भाभी जी, यांसी, हमारी शादी की बात तुम्हें बता दी है। भाभी की फोटो हमारे परिवार के हर सदस्य के पास है। इसका क्या मतलब है? यह जी यानली जानता है मेरा और जी यांसी का रिश्ता, फिर भी मुझे परेशान कर रहा है। इस प्लान को मैं सपोर्ट करता हूं। अच्छा, साथ मिलकर काम करने में खुशी होगी। पत्नी, अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरे भाई से बात कर लेना, नहीं तो मुझसे। मुझे नहीं पता था कि तुम क्योटो वापस आ गई हो। पति, वैसे मेरे भाई का स्वभाव थोड़ा गर्म है। कहीं उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? तुम्हारी ये कायरता देखो।
शी जिया का पारिवारिक संबंध भी शेंग जिया से बेहतर नहीं लगता। अरे तुम्हारी यह हर बात पर शर्माने वाली आदत। शी जिया में तुम्हें काफी परेशान किया गया होगा। क्या? अच्छा हुआ कि तुम्हारे भाई को भी पता है कि मैं क्योटो आ गया हूँ। मुझे अपने परिवार से मिलवाओ। तुम कह रहे हो कि तुम मेरे माता पिता से मिलना चाहते हो? मैं अभी महसूस करता हूँ। डरो मत, मैं हूं ना, वे तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। मैंने पहली बार बॉशी को देखा इतना खुश होते हुए। शेंगलानियन, तुम वापस आते ही मेरी चीजें छीनने लगे। मेरा इंतजार करो। चलो। कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं, शीजिया? मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, ऐसे मौकों का मुझे अनुभव है। देखो मैं तुम्हें कैसे जीत दिलाता हूँ। चलो। पापा, मम्मी। शायद वे किसी काम में फंसे हुए हैं, अभी तक नहीं आए। जैसा मैंने सोचा था। शियांसी भी मेरी तरह शेंगजिया में नहीं चाहा गया। यही तो है पहली चुनौती। शियांसी, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सरप्राइज! यिनियन का घर वापसी में स्वागत है। पापा, मम्मी, आप लोग क्या कर रहे हैं? तुमने मुश्किल से 15 साल की क्रश को पत्नी बनाया है। हम अच्छे से स्वागत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तुम 15 साल से मुझे पसंद करते थे। यांसी ने तुम्हें नहीं बताया? तुमने शादी तक कर ली, यह छोटी सी बात। छुपाने की क्या जरूरत थी? भाभी, तुम गमला क्यों पकड़े हो? मैं अरे यह थोड़ा धूल भरा था, साफ कर रही थी। कोई बात नहीं, यिनियन, आओ, बैठो। बैठो, अंदर आ जाओ। यिनियन, ये सब हमने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है, मिलने का तोहफा। मिंग राजवंश का 9 ड्रैगन और 9 फीनिक्स मुकुट, किंग राजवंश का प्राचीन जेड और सोंग राजवंश का योंगले ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन। देखो, पसंद आया? और चाहिए तो मैं लगा दूंगा। नहीं नहीं, ये सब बहुत कीमती है। तुम ऐसा मत कहो, हमारे घर ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। यांसी समझदार नहीं है, शादी की कोई रस्म भी नहीं हुई। सीधे तुम्हें शादी का प्रमाण पत्र दे दिया। हाँ, ये तो सही है। एक समय तय करो, दोनों परिवारों के माता पिता मिले और बातचीत करें। एक भव्य शादी की। मिलना। शेंगलानिन, मैं तुम्हें हंसाऊंगा। शेंग परिवार के लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, एक दूसरे को मारने को तैयार। शीह परिवार की तुलना में यह कैसे दिखेगा? पापा, शादी की बात हम खुद सुलझा लेंगे, फिर तय करके आपको बता देंगे। तुम यह क्या बोल रहे हो? तुम? हाँ, बस यूनियन को कोई तकलीफ न हो। असल में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बस पहले अपना कारोबार शुरू करना चाहती हूँ। स्थिर हो जाने के बाद शादी करेंगे। जवान हो, हिम्मत और मेहनत अच्छी बात है। क्या करने का विचार है? मैंने सुना है सीमा पर जल्द ही एक कच्चे पत्थर की नीलामी होने वाली है। मैं पत्थरों की जुआ खेलना चाहता हूँ। तुम ज्वेलरी का खेल खेलोगे? मैं एक ज्वेलरी ब्रांड शुरू करना चाहता हूँ। SY हमेशा बुजुर्ग का उद्योग रहा है। मैं CEO की पोजीशन पर सीधे आ गया, लोगों का दिल नहीं जीत पाऊंगा। पहले कुछ बड़ा करना होगा, तभी लोगों का विश्वास मिलेगा। तो ठीक है, यांसी को तुम्हारे साथ भेज देते हैं। तुम पत्थरों की जुआ खेल सकते हो। यांसी ने 10 साल की उम्र में ही उस साल का सर्वश्रेष्ठ पत्थर चुन लिया था, कांच जैसा बैंगनी। वही जो अभी का जियाओई स्टार है। वह 60 करोड़ कीमत वाला जियाओई स्टार। तुम मेरे जुआ सलाहकार बन जाओ, जुए का पैसा मैं दूंगा। निकले हुए पत्थर का 40 से 60 बांट लेंगे। मैं 60 लूंगा, तुम 40। 40 से 60 की जरूरत नहीं, मैं खुशी से साथ दूंगा। ठीक है, हम तुम दोनों की रोशनी में खलल नहीं डालेंगे। तुम भी जल्दी आराम करो, कल सुबह काम पर निकलना है। चलो। अरे शीह्यांसी 15 साल से मुझ पर क्रश, यह क्या बात है? मैंने जानबूझकर तुमसे छुपाया नहीं था। 15 साल पहले तुम्हारी माँ के अंतिम संस्कार पर सबसे अमीर आदमी इतना रो रहा था और छोटी राजकुमारी ने एक आंसू भी नहीं बहाया। कितनी बेरहम। अरे जब तक सबसे अमीर आदमी जिंदा है, न दौलत तो है, वहां गई तो क्या हुआ? इससे क्या फर्क पड़ता है?
समझ में नहीं आता तो बकवास मत करो। मृतक को शांति मिले, दुख सहन करो। माँ ने कहा था, लोगों के सामने आंसू नहीं बहाने, वरना सब तुम्हें तंग करने लगेंगे। पहली बार मैंने किसी की रक्षा करने का सोचा, तब मुझे एहसास हुआ इसे पहली नजर का प्यार कहते हैं। 15 साल पहले से अब तक। तुम्हें यकीन है कि तुम्हें मैं पसंद हूँ? मेरा स्वभाव बहुत अच्छा नहीं है और कभी कभी मैं पागलों जैसा व्यवहार करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मेरा दिमाग सिर्फ संपत्ति के झगड़े में लगा है। प्यार करने का वक्त नहीं। शायद तुम्हारे लिए मेरे जज्बात समय पर जवाब नहीं दे पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूं जब तक तुम मुझसे प्यार करने लगो। एक्साई मैं किस कमरे में रहूंगी? हम दोनों शादीशुदा हैं। साथ में नहीं रहना चाहिए? झूठी शादी है, इसे गंभीरता से न लो। सीढ़ियां, ऊपर जाओ, बाएं पहला कमरा। ठीक है। अच्छा तो फिर टिकट पहले से बुक कर लेना, हम समय पर निकलेंगे। अलविदा। हालांकि यह शादी असल में मेरी तरफ से एक धोखा था, लेकिन शायद यह मेरी जिंदगी का तुम्हें पाने का आखिरी मौका था। बॉस एक्साई, आखिरकार मुझे मिस शेंग के बारे में पता चला। देखना, उसकी रक्षा करने की क्षमता पाने के लिए 13 साल की उम्र से मेहनत कर रहा हूं। आखिरकार उसके लिए सहारा बनने लायक बन गया। तभी मको जाकर उसे अपना प्यार जताया, लेकिन वह गायब हो गई। 6 साल से कोई खबर नहीं। पता चला कि वह सेना में भर्ती हो गई थी। अब वह इतनी बेहतर बन गई है, शायद अब मेरी सुरक्षा की जरूरत भी नहीं। वैसे बॉस एक्साई, मुझे ये भी पता चला है, कल रात ही शेंग के घर लौटे। आज ही उनकी शादी के लिए मुलाकात तय कर दी गई है। तुमने क्या कहा? उस मुलाकात का समय और जगह पता करके मुझे भेजो। मेरे लिए सबसे जल्दी की फ्लाइट बुक करो, मुझे मको जाना है। जी बॉस। लगता है उसने शेंग परिवार को सेना में जाने के बारे में नहीं बताया, और इन सालों में तुम शायद गलत इंसान की मदद कर रहे थे। शेंगयुन और शेंगलानिंग के रिश्ते इतने अच्छे नहीं लगते। नीलामी खत्म होने के बाद मैं खुद इस शेंगयुन का हल निकालूंगा। तुम्हें यकीन है? शेंगलानिन वैसी है। क्या तुम्हें मर्दों की मदद चाहिए? उसने फौज में भर्ती होने का फैसला किया। पता नहीं, बस उन लोगों को सबक सिखाने की ख्वाहिश थी। तुम सही कह रहे हो। जब तक वह खुद मदद मांगे, मैं अपनी मर्जी से उसके मामले में दखल नहीं दे सकता। अगर उसे जरा सा भी नुकसान पहुंचा, मैं बिना सोचे उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ूंगा। चिंता मत करो, मेरी नजर में तुम्हारी बीवी शायद ही कभी हार माने। यिनयिन, सुना है बॉर्डर पर खतरा है। हमने बहुत सारे अच्छे पत्थर खरीदे हैं, शायद यह जानलेवा साबित हो। क्या हम थोड़ा संभल कर चलें? डर किस बात का? हमें बस अच्छे पत्थर चुनने हैं। मैं इसमें माहिर हूँ। हिंसा से हिंसा को रोकना। आप सभी का स्वागत है मूल पत्थर नीलामी में। अब हम पेश कर रहे हैं नंबर 1 मूल पत्थर। शुरुआती बोली 10 लाख। शिए यामसी, क्या 10 लाख काफी होंगे? मेरी जेब खाली है, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकता। चिंता मत करो, खुलकर खेलो, मैं पीछे हूं। 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख। क्या कोई और ज्यादा बोली लगाएगा? यह पत्थर शायद बैंगनी कांच जाति का है। इसकी कीमत 100 से 150 लाख के बीच है। यह पत्थर दिखने में अच्छा लग रहा है। मैं 100 लाख देता हूँ।
सब मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या इस कीमत पर कोई और बोली नहीं लगाएगा? शेंग लानियन, क्या तुम्हें पत्थरों के जुए का अनुभव है? यहाँ बेवजह शोर मचा रहे हो, बेवकूफ बन रहे हो। मुझे शोर मचाना पसंद है, तुम्हें क्या? मुझे फिक्र है, क्योंकि तुम पापा के पैसे उड़ा रहे हो। इस बेकार पत्थर की अधिकतम कीमत 50 लाख है। तुम 100 लाख खर्च कर रहे हो। सच में पैसे की बर्बादी। लेकिन मुझे लगता है यह इसी लायक है। तो बोली लगाओ, कार्ड स्वाइप करो। अरे, अच्छी सलाह किसी को समझ नहीं आती। अभागा। दूसरे भाई, जल्दी मत करो, शायद पत्थर काटने पर मुनाफा हो जाए। तुम्हें लगता है कोई भी पत्थर काटने पर मुनाफा देगा? मेरे सालों के अनुभव के मुताबिक ये बेकार है। मेरी आंखें कभी गलत नहीं हुई। बधाई हो नंबर 10, आपने 100 लाख में नंबर 1 पत्थर खरीदा। वाह दूसरे भाई, तुम सच में कमाल हो। तो फिर बाद में शर्मिंदा न होना। मैंने कहा था ना, ये बेकार है, और सच में बेकार निकला। कुछ लोग समझते नहीं हैं, तो चिल्लाना बंद करो। दाएं नीचे की ओर 3 सेंटीमीटर और काटो। तुम कौन हो? क्या तुम पेशेवरों से भी ज्यादा जानते हो? मिस शेंग, अगर इस सज्जन के तरीके से काटा गया, पत्थर खराब हो गया, तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। उसकी बात मानो, मुझे उस पर भरोसा है। ये 1.5 मिलियन का बैंगनी ग्लास स्टोन है क्या? कैसा लगा दूसरे भाई? चेहरे पर दर्द हो रहा है? मालिश कर दूं? बस 500,000 का मुनाफा हुआ है। इतना घमंड क्यों? नहीं, दाएं नीचे की ओर और काटो। यह कच्चा पत्थर बाहर से साधारण लगता है, लेकिन अंदर है टॉप ग्रेड बैंगनी ग्लास जेड। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो 40 मिलियन से ज्यादा का हो सकता है। क्या इतने पैसे का? सच में मेहनत प्रतिभा के आगे कुछ नहीं। इस बार मैं भी चुक गया था। तुम ही हो जिसने धूल में छिपे हीरे को एक नजर में पहचान लिया। शांत रहो। बस किस्मत थी। अब तुम जरूर बर्बाद हो जाओगे। खैर, हमने इस बार काफी कमाया है। जो चाहो बोलो, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अपने मन से करता हूं। दूसरा कच्चा पत्थर, शुरुआती बोली 200,000। 1 मिलियन। बिक गया। नंबर 10 को बधाई। 5वां कच्चा पत्थर। 1.1 मिलियन। 8वां कच्चा पत्थर। 3.2 मिलियन। बिक गया। नंबर 10 को बधाई। 5 मिलियन के एमराल्ड की बधाई। 8 मिलियन के सम्राट हरा जेड की बधाई। बधाई 20 मिलियन के कार्नेलियन रेड जेड। यह नंबर 10 जो भी बोलती है वही कमाती है। क्या वह जेड की मास्टर है? निश्चित रूप से मास्टर है। जो उसने नहीं बोला सब घाटे में गया। ये शेंग लानियन इतनी अजीब है, मुझसे भी ज्यादा, जो सालों से जेड की दुनिया में हूं। बेहतर है क्योंकि शेंग लानियन जो भी बोले वही कमाया। मुझे बस उससे पहले बोलना है। मैं भी कमाऊंगा। 11वां कच्चा पत्थर, शुरुआती बोली 1 मिलियन। 2 मिलियन। स्काई लैंटर्न। नंबर 9 को बधाई। 3 मिलियन में बैंगनी जेड मिला। 15वां कच्चा पत्थर, शुरुआती बोली 1.2 मिलियन। 3 मिलियन। मैं स्काई लैंटर्न बोलता हूं। 18वां कच्चा पत्थर, 4 मिलियन। मैं आसमानी लालटेन जलाता रहूंगा। क्या देख रहे हो? तुम्हें बुरा लगा? तुम भी जलाते रहो।
जब कोई आसमानी लालटेन जला रहा है तो मैं 1 करोड़ की बोली लगाता हूँ। ज्यादा नहीं हुआ ना? रुको, मैंने आसमानी लालटेन जला दी, फिर भी वो कीमत क्यों बढ़ा सकती है? श्रीमान, भले ही आपने आसमानी लालटेन जला दी हो, दूसरों को भी कीमत बढ़ाने का अधिकार है। तो मैं नहीं खरीदता। आसमानी लालटेन जलाने के बाद पीछे नहीं हट सकते, नहीं तो हमारे नियमों के अनुसार हाथ पैर काटकर चुकाना होगा। लेकिन वो स्पष्ट रूप से बेतुका दाम बढ़ा रही है। किसने कहा मैं बेतुका दाम बढ़ा रही हूँ? क्या पता मेरे पास सच में 1 करोड़ हो। असंभव। पापा सबको समान रूप से केवल 20 लाख का स्टार्टअप फंड देते हैं। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? तो फिर बैलेंस चेक कर लो। कौन जानता है ये तुम्हारा खुद का बैंक कार्ड है या नहीं? क्या पता तुमने अपने पास के उस नौजवान से मदद ली हो। तुम किसे नौजवान कह रही हो? वह मेरे पति हैं। किसने कहा कि पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति मेरी नहीं मानी जाएगी? तुम। दादा, जल्दी मत करो। मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगी, आखिरकार हम एक ही परिवार के हैं। ऐसा करो, अगर यह कार्ड मेरे नाम पर नहीं है तो मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगी। कैसा रहेगा? मुझे विश्वास नहीं होता कि वो सच में 1 करोड़ निकाल सकती है। ये तुमने कहा, और ये सीमावर्ती इलाका है। अगर तुमने धोखा दिया तो सही सलामत नहीं लौट पाओगे। यिनयिन, इस बात पर लड़ने की जरूरत नहीं। मेरे पैसे तुम्हारे ही हैं। चिंता मत करो। इन वर्षों में मैंने कई डिजाइन बेचे हैं। हर एक की नीलामी में अत्यधिक कीमत मिली। संपत्ति पहले ही करोड़ों पार कर चुकी है। रिकॉर्ड्स के अनुसार ये कार्ड श्रीमती शेंग का ही है और बैलेंस 1 करोड़ 10 लाख है। 1 करोड़ 10 लाख। ये असंभव है। शेंग लानिन, तुम क्या कर रही हो? दादा ने भी कहा यह सीमावर्ती इलाका है। मैं यहाँ अनजान हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? बल्कि मुझे दादा को बधाई देनी चाहिए 1 करोड़ में इस पत्थर को खरीदने के लिए। तो दादा को 1 करोड़ से 10 करोड़ बनाने की शुभकामनाएं। मनोकामना पूर्ण हो। शेंग लानिन, तुम जाने की सोच भी मत रखना। श्रीमान, या तो पैसे चुकाओ या हाथ पैर छोड़ो। आप चुन लीजिए। बस पैसों की बात है, मेरे पास खूब है। स्वाइप करो। बधाई हो 10 लाख के हरे माणिक्य की। शेंग लानिन, तुम मेरी राह देखो। देखते हैं तुम ऑस्टिन शहर वापस जीते जी पहुंच पाते हो या नहीं। फिर क्या कर रहे हो? आपने अभी ये कुर्सी तोड़ दी। 5,000 रुपए की है। कार्ड से भुगतान करेंगे या नकद? मैं सब तुम्हें दे देता हूं। मिशन, आज आपने जो पत्थर नीलामी में खरीदे सब यहां रखे हैं। मेहनत की है। बढ़िया काम किया, बड़ी कमाई हुई। वापस जाकर हिसाब लगाते हैं। मुझे 6 हिस्से, तुम्हें 4। मदद मुफ्त में करने का वादा किया था। तुम मुझे पैसे नहीं दे सकते। अच्छा ठीक है, पैसे नहीं तो फिर ज्वेलरी ब्रांड के शेयर उसे 10% दे देना। आखिरकार नकली शादी थी, उस पर एहसान नहीं छोड़ सकते। वैसे बाहर तो यही चर्चा है कि शेंग परिवार में बड़ा प्यार है। तुम और शेंग क्यों का रिश्ता इतना खराब क्यों है? बूढ़े को इज्जत की पड़ी है, बाहर दिखाने के लिए मार्केटिंग है सब। सच कहूँ तो मैं और वो जब भी मिलते हैं एक दूसरे को मार डालने को दौड़ पड़ते हैं ताकि एक भाग्यशाली बच जाए शेंग परिवार की संपत्ति संभालने के लिए। ऐसा ही था तो 6 साल पहले उसे जरूर बहुत प्रताड़ना सहनी पड़ी होगी, इसलिए ऑस्टिन छोड़कर क्योटो में सेना में भर्ती हो गई। काश मैं उसे जल्दी ढूंढ लेता। क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं। सावधान। टाइप 51 पिस्तौल, 8 राउंड की मैगजीन, 50 मीटर की प्रभावी रेंज। हम पर नजर है, साफ दिख रहा है। बदकिस्मती से निशानेबाजी खराब है। उसके पास अभी 2 गोलियां बाकी हैं। इस तरह बाहर जाना खतरनाक है। मैंने दोस्तों को बुला लिया है। ये जल्दी पहुंचे। समय नहीं है, वह निशाना खोकर जरूर करीब आकर देखेगा। अगर हम कोने में घिर गए तो 80% चोट लगेगी।
फिर भी बहुत जोखिम भरा है। ओह, चिंता मत करो, सिर्फ 2 गोलियां हैं, बस मैं बच जाऊं। उसके मैगजीन बदलने के समय में ही उसकी मौत तय है। निशानेबाजी तो बहुत खराब है। दोनों गोलियां चूक गई। रुको शेंग लानियन, मैं हूं। ओह, शेंग क्यू। शेंग लानियन, तुम्हारी लड़ने की कला इतनी अच्छी कब से हो गई? क्या तुमने हमसे छुपाकर क्योटो में अंडरवर्ल्ड ज्वाइन कर ली? पापा को पता चला तो तुम कभी कंपनी का उत्तराधिकारी नहीं बन पाओगे। दूसरे भाई, काले धंधे में फंसे हो तुम। अगर पिताजी को पता चला तो? तुमने मुझे मारने के लिए बंदूक निकाल ली, तुम्हें क्या लगता है पिताजी तुम्हें क्या सजा देंगे? प्यारी बहन, दूसरे भाई ने तुमसे मजाक किया था। पिताजी तक बात क्यों पहुंचानी? यूनियन, मैं ठीक हूँ। वह मुझे अगले जन्म में मारने की सोच रहा था, लेकिन दूसरे भाई, तुम भी जानते हो, मैं कभी नुकसान नहीं सहती। तुमने हम पर 6 गोलियां चलाईं। बताओ, क्या मुझे तुम्हें एक गोली नहीं मारनी चाहिए? शेंग लानियन, तुम मुझे हाथ मत लगाना। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई और पिताजी को पता चला, तुम्हारी भी खैर नहीं। तुम समझते हो मैं तुम्हारी तरह हूँ? मेरी गोलियां कभी अपनों पर नहीं चलती, बल्कि तुम गैर कानूनी तरीके से बंदूक का इस्तेमाल करके किसी की जान लेने की सोच रहे हो। तुम्हें जेल में डालकर सही मायने में सोचने का मौका देना चाहिए। कैसी जेल? ये ऑस्टिन शहर नहीं है, सीमा पर कोई कानून नहीं। किसने कहा कोई कानून नहीं? लियाओ चेंगजू, क्या तुम हमेशा बंदूक के इस्तेमाल को मौन स्वीकृति नहीं देते? मैंने कब मौन स्वीकृति दी? मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। अरे कोई है, इसे जेल में डाल दो। लियाओ चेंगजू, ये अन्याय है। माफ करना पुरानी जी, मुझे देर हो गई। तुम लोग साथ मिलकर काम कर रहे हो? ठीक है, मैं पिताजी को बताऊंगा। तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। इंतजार करो। हर वक्त पिताजी पिताजी, क्या तुम पिताजी के लाडले हो? तुम और भाभी ठीक हो ना? यह तो मेरी पत्नी की बदौलत है। अगर तुम्हारे आने का इंतजार करते तो सच में खत्म हो जाते। मैं लोगों को इकट्ठा कर रहा था। तुम दोनों इतने प्रसिद्ध हो गए, इतने सारे पत्थर खरीद लिए। सच में सोचा कि बिना नुकसान के निकल जाओगे? वैसे जब मैंने शेंगकी को पकड़ा था, तब भी कई आंखें हमें देख रही थीं। जैसे ही चेंगजू की गाड़ी आई, वे सच में गायब हो गए। यह निश्चित रूप से चेंगजू का काम था। देखो, भाभी कितनी अच्छी तरह बात करती है। भाभी, तुम इतनी औपचारिकता न करो। मैं और पुरानी जी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम मुझे बेई भाई कह सकती हो। लियाओ ये बेई, क्या इस तरह से रिश्ते तय किए जाते हैं? तुम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान क्यों दे रहे हो? नमस्ते बेई भाई। आओ, भाभी के लिए मेरा मिलने का तोहफा ले आओ। सुना है तुम लोग कच्चे पत्थरों के लिए आए हो। ये सभी उच्च कोटि के पत्थर हैं। सभी तुम्हें दे दिए। धन्यवाद बेई भाई। धन्यवाद सीनियर भाई। तुम सीमा पर आ गए हो। शेंचूचू, मैं शादीशुदा हूँ। हमें थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए। तुमने क्या कहा? वह सही कह रहा है। अभी वह मेरा पति है। शिए भैया, तुम्हें इस तरह की दुबली पतली लड़की कब से पसंद आने लगी? वह तुम्हें दुबली पतली कह रही है। दुबली पतली, सुनो मैं तुम्हें बताती हूँ। दूसरों के शरीर के बारे में टिप्पणी करना बहुत अशिष्ट व्यवहार है। मैंने जो कहा उसमें क्या समस्या है? तुम्हारे जैसी चीज। शिए भैया की पत्नी बनने के लायक ही नहीं है। शेंचूचू, यिनिन मेरी पत्नी है। अगर तुम उसके प्रति और अशिष्टता दिखाओगी तो निकल जाओ यहां से। शिए भैया, वह तुम्हारे लायक ही नहीं है। यकीन नहीं है तो उसे मेरे साथ मुकाबला करने दो।
ठीक है। चूंकि शेन जी इतनी आत्मविश्वासी हैं, तो मैं तुम्हें हार मानने पर मजबूर कर दूंगी। चलो कुछ मजेदार चीज की प्रतियोगिता करते हैं। निर्धारित समय में असेंबल करके एक दूसरे पर गोली चलाना। जीवन मरण की कोई जिम्मेदारी नहीं। कैसा रहा? हिम्मत है? शेनचूचू, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। यिन उसके साथ इस तरह की बेकार प्रतियोगिता में भाग लेने की जरूरत नहीं है। चलो हम घर चलते हैं। नहीं, प्रतिद्वंद्वी सीधे मेरे मुंह पर आ गई है आज। या तो वह मरेगी या फिर वह मरेगी। कितना बड़ा दावा है। मैं तुम्हारा शव लेने का इंतजार कर रही हूँ। मुझ पर भरोसा करो। सावधान रहना। तुम इतनी जल्दी मान गए? भाभी को नहीं पता? क्या तुम्हें नहीं पता? शेन चूचू के पिता वो सीमा का दिव्य शूटर है। वो बचपन से ही उस चीज को छूकर बड़ी हुई है। तुम्हें भाभी के घायल होने का डर नहीं है। बंदूक है? तुम क्या करने वाले हो? अगर उसने यिन पर वास्तव में गोली चलाने की हिम्मत की, तो मैं उसे ट्रिगर दबाने का मौका भी नहीं दूंगा। तैयारी शुरू करो। इस पार्ट में समस्या है। मैंने विशेष रूप से उसके लिए कुछ अतिरिक्त खराब पार्ट्स तैयार करवाए हैं। नकली चीजों के साथ मिलाकर वह निश्चित रूप से मुझसे तेज असेंबल नहीं कर पाएगी। अच्छा नहीं लग रहा। भाभी की हाथ की गति स्पष्ट रूप से बहुत धीमी हो गई है। ये शेन चूचू तो लगभग असेंबल कर चुकी है। फिर से देखो। अरे भाभी, तुम्हारी स्पीड इतनी तेज है कि हाथ दिखाई नहीं दे रहे। क्या ये इंसानी काम है? माफ करना, तुम हार गए। यह कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें तो स्पष्ट रूप से इतने सारे खराब पार्ट्स थे, लेकिन मैं सिर्फ वही ढूंढ सकता था जो पूरी तरह ठीक थे और उन्हें तेजी से जोड़ सकता था, है ना? क्योंकि मुझे बंदूकों की बहुत अच्छी जानकारी है। तुम्हारा मेरे हाथों हारना कोई शर्म की बात नहीं है। चलो एक बार फिर मुकाबला करते हैं। अगर अभी मेरा निशाना तुम्हारे दिल पर होता, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें दोबारा मौका मिलता? अगर तुम्हारा निशाना गलत हो जाता। अरे यार भाभी, गोली चलाने से पहले थोड़ा बता दिया करो। मेरी तो जान ही निकल गई। चिंता मत करो, तुम्हें कोई चोट नहीं आएगी। मेरे ख्याल से बंदूक का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने के लिए होना चाहिए, न कि उन्हें मारने के लिए। मैं हार गया। कैसा रहा? मैं कमाल की हूं ना? बहुत जबरदस्त। तुम इतनी शानदार हो कि मुझे लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। अरे, तुम इस तरह क्यों देख रहे हो जैसे बीवी मर गई हो? तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैं इतनी अच्छी हूं और तुम खुद को कमतर समझने लगे हो? बिल्कुल सही। मुझे पता है, मैं बहुत सुंदर हूँ, घर वाले भी अमीर हैं, और लड़ाई में भी मैं जबरदस्त हूँ। लेकिन तुम में भी तो अच्छाइयाँ है। देखो ना, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है। जब ज्वेलरी शॉप शुरू होगी, तो तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। ठीक है। चलो पति जी, हमें घर जाना चाहिए। पागल हो गए हैं लोग। तुम्हें पता है ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है? गुजिंग चेंग और शेंग युएन को सड़क पर चुंबन लेते हुए कैमरे में कैद किया गया है। वे दोनों शादी करने वाले हैं। गुजिंग चेंग चाहे जितना भी बेवकूफ क्यों न हो, उसकी नजर इतनी खराब नहीं हो सकती कि वह शेंग युएन को पसंद करने लगे। तुम खुद ही ट्रेंडिंग देख लो।
एक जानकार सूत्र के मुताबिक शिंगलानीन को ठुकराए जाने के बाद उसने वहीं एक सुंदर लड़के को ढूंढ लिया। येनियन, ये लोग मुझे सुंदर लड़का क्यों कह रहे हैं? जल्दी से मेरे लिए समझा दो। असल में वे जो कह रहे हैं वह गलत भी नहीं है। तुम्हारा चेहरा तो सच में एक सुंदर लड़के जैसा ही दिखता है। मैं तो तुम्हारा पति हूं, शादीशुदा। तुम्हें मुझे एक नाम देना चाहिए। तुम कैसे देना चाहते हो? मैं 15 साल से शेंगलानिन पर मर मिटा हूं। एलवाई मीडिया का नाम उसके नाम पर रखा गया है। बहुत सम्मान की बात है जिस लड़की ने मेरी जिंदगी भर की जगह घेर रखी है उससे शादी करना। तुम भी जो बटन दबाओ। तुम्हें सोचना चाहिए, हमारी शादी तो नकली है। अगर तुमने इसे सार्वजनिक कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद तुम्हारी दूसरी शादी पर असर पड़ेगा। मैं जिंदगी भर दूसरी शादी नहीं करूंगा। अगर जिंदगी भर साथ रहने वाला तुम नहीं हो तो मैं अकेले मर जाऊंगा। अब कोई नहीं कहेगा कि मैं कोई गिगोलो हूं। तुम्हारा तो पहले से ही सरकारी नौकरी है। मैं तो पहले ही कह रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी औरत की बेटी। लगता है शेंगलानी पर मर मिटने की वजह से उसने शेंगयुन की मदद की होगी। अच्छा हुआ शेंगलानी की शादी एक्साई से हुई। वो बेकार लड़का और किसी औरत की बेटी ही उसके लायक है। एक्साई ने शेंगलानी के लिए खास तौर पर सफाई दी। उसने कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। युअन, बड़ी मुसीबत आ गई है। बॉस एक्साई ने आदेश दिया है कि तुम्हें निकाल दिया जाए। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कैसे पता चलेगा? तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मैं एलवाई की टॉप एक्ट्रेस हूँ, इस ड्रामा की हीरोइन। तुम लोगों को दिमाग खराब हो गया है। बॉस एक्साई ने कहा है तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए गए हैं। अब तुम्हारा एलवाई से कोई लेना देना नहीं है। मुझे छोड़ दो। तुम इन्हें रोकोगे नहीं? क्या तुम मर गए हो? हट जाओ। युअन, तुम अपना ख्याल रखना। मुझे तो एलवाई में काम करना है। क्या तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगे? अलविदा। कैसे हो सकता है? बॉस एक्साई ने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया। यह कैसे संभव है? शेंगलानीन, सब कुछ शेंगलानीन की वजह से हुआ है। जिंग चिंग, जल्दी से ट्रेंडिंग देखो। तुम्हें शेंगलानी और एक्साई ने मिलकर बेवकूफ बनाया है। बॉस शेंग, आपने शेंगलानी को प्रॉक्सी सीईओ बना दिया है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसने इतने सारे नकारात्मक मामले खड़े कर दिए हैं। उसे पद से हटा देना चाहिए, नहीं तो इससे हमारी एसवाई की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी। बिल्कुल, सुना है वो 6 साल से क्योटो में है। अभी भी एक डिजाइन इंटर है। एक बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति को हमारे एसवाई का प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूटिव बनाना। अगर ये बात बाहर पता चली, बाहर वाले हमारा कैसा मजाक उड़ाएंगे। किसने कहा मैं बिल्कुल अयोग्य हूँ? यह एसवाई और ईहुई के बीच हुआंगटिंग होटल का अनुबंध है। मैंने इसे पूरा किया है। बुढ़े, तुमने कहा था कि अगर मैं अनुबंध पूरा कर दूं, तो मुझे एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनाओगे। वादे से मत मुकरो। हाँ, सुना है तुमने शिए यानसी के साथ विवाह पंजीकरण करवा लिया। ईहुई ग्रुप शिए यानसी के भाई शिए यानली का है। तुमने यह ऑर्डर हासिल किया सिर्फ रिश्तों के बल पर ही ना? बिल्कुल, रिश्तों के बल पर मिली साझेदारी लेकर।
हमारे एसवाई का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनना चाहती हो? मैं सबसे पहले असहमत हूं। मैं ही चेयरमैन हूं। तुम्हारी सहमति असहमति की कोई बात ही नहीं है। तुम लोग मुझे इस तरह नाराजगी भरी नजरों से क्यों देख रहे हो? लगता है मैं कोई रिश्तों के बल पर ऊपर पहुंचा नाकारा हूं। क्या ऐसा नहीं है? मैंने सुना है एसवाई हाल ही में वित्तीय संकट में फंसी है। इसे संचालन के लिए 10 अरब की जरूरत है। अगर मैं 1 महीने में 10 अरब निकालकर इस कमी को पूरा कर दूं, तो क्या तुम लोग मुझे एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट मानने को तैयार हो जाओगे? बॉस शेंग की संपत्ति 100 अरब में है। मामूली 10 अरब निकालना तो बहुत आसान है। हमें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। किसने कहा मैं बुढ़े से मदद लूंगी? देवियों और सज्जनों, मैं जल्द ही एक स्वतंत्र ज्वेलरी ब्रांड स्थापित करने जा रही हूँ, जिसका नाम होगा लॉयल। ये मैंने अभी लाई हुई कच्ची सामग्री और कुछ जल्द लॉन्च होने वाले उत्पादों के डिजाइन है। शीर्ष श्रेणी की बैंगनी शुद्ध ग्लास जेट जेड, सम्राट हरा जेड, ये सभी शीर्ष और दुर्लभ प्रकार के सामान हैं। डिजाइन काफी नए हैं, लेकिन वो इतनी महंगी सामग्री से उत्पाद बना रही है। मूल्य निर्धारण कैसा होगा? बहुत महंगा हुआ तो कोई खरीदेगा नहीं। बहुत सस्ता हुआ तो लागत कैसे वसूल होगी? सही कहा। अगर सामग्री मूल दाम पर खरीदी गई है तो निश्चित घाटा होगा, लेकिन ये सब मैंने जेड स्टोन दाम पर खरीद कर पाई है। लागत मूल दाम की लगभग 1/3 है। इतनी सस्ती? तो ठीक है। जल्दी मेरी जेड स्टोन दाम में पूरी जीत की खबर सीमा से आ जाएगी और तब मैं लॉयल का प्रचार करूंगी। जरूर तुरंत प्रसिद्धि पालेगी। वाह, मेरी बेटी शेंगवेन से कम नहीं। अब और कौन है? लैनियन को इस कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर कोई आपत्ति है? जब वो अपनी क्षमता से वास्तव में भर दे ये 1 अरब का घाटा, फिर देखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे। तो बैठक समाप्त। लैनियन, शेंगयुन की बात, मैंने उसे सबक सिखा दिया है, लेकिन बात बहुत तेजी से फैल गई। शेंग परिवार को गु परिवार के साथ शादी तय करनी पड़ी। माफ करना, तुम्हें दुख हुआ। बूढ़े, मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मैं शेंगयुन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरा कचरा साफ करने के लिए। और हाँ, वह शेंग सीमा पर बंदूक लेकर मुझ पर हमला किया और पकड़ा गया। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो जल्दी करो। सुनने में आया है कि वहाँ की जेल यहाँ से ज्यादा सभ्य नहीं है। क्या? शायद अब आधी जान चली गई हो। जल्दी से किसी को ढूंढो, उस मूर्ख शेंग को मेरे लिए जमानत पर छुड़ाओ। अरे, तुम यहाँ क्यों हो? वैसे भी कुछ नहीं था, तुम्हें ऑफिस से लेने आया हूं। वाह, सच में बेमिसाल जोड़ी है। तुम दोनों वाकई बहुत मेल खाते हो। तुम्हें पता है तुम दोनों को क्या कहते हैं? कुत्ते और कुतिया, है ना? गुजिंग चेंग, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ? शेंग लानिन, तुम मेरे साथ खेल रहे हो? तुम्हें इतना यकीन है कि मैं तुम्हें पसंद करूंगा? इतने घटिया तरीके अपना रहे हो। मैंने कब तुम्हारे साथ खेला? डेट पर तुमने जानबूझकर 18 के सोने की अंगूठी लेकर मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा, मुझे चिढ़ाने के लिए। तुम मेरे साथ खेल रहे थे। अब तक समझा कि तुम्हारे साथ खेला जा रहा था। बुद्धि कम है क्या? शेंग लानिन, हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। अगर तुम अभी उससे तलाक ले लो तो सब कुछ तय हो सकता है। क्या मैं तुम्हें छू तो तुम खुश हो जाते हो? शेंग लानिन, बस तुम उससे तलाक ले लो, मैं मजबूरी में विचार कर सकता हूं तुमसे शादी करने का। मैंने कम ही देखा है मुझसे ज्यादा घमंडी इंसान। पहली बार। शेंग लानिन, तुम क्या चिल्ला रहे हो भैया? तुम्हारी तो मंगनी हो चुकी है। क्या तुम मुझे परेशान करना बंद कर सकते हो? तुम डर क्यों रहे हो? अभी ऑनलाइन हम दोनों के बारे में चर्चा कम है क्या? आखिरकार
तुम्हें तो मुझसे शादी करनी चाहिए थी। अगर मैं तुम्हें नीचा नहीं समझता तो शिए यानसी को क्या मिलता? बच्चे हीन भावना में आ गए। मैंने जिस औरत को ठुकराया तुम उसे खजाना समझ रहे हो। तुम तो किंगडम के राजकुमार हो, फिर भी इतने सस्ते। मैं अरे, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। अंधे हो तुम। यिनिन से शादी नहीं की तो मुझे मौका मिल गया, नहीं तो मुझे पता नहीं था कि मैं उसे कब पा पाता। तुम तो पागल हो गए हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। तुम दोनों सच में पागल हो, एक दूसरे के लिए बने हो। शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। शादी के वक्त मैं तुम्हें निमंत्रण भेजूंगा। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर ऐसा मूड देखा है जैसे उसने गंदगी खाली हो। तुम बहुत अच्छे हो। इसे कहते हैं नरम चाकू। यिनिन, तुम और गु जिंगचेंग बचपन के दोस्त हो। हाँ, वह सच में तुम्हें पसंद करता है। यह पसंद नहीं, यह तो बेवकूफी है। क्योंकि बचपन से पूरे आओ शहर के लोग उसकी बात मानते हैं। सिर्फ मैं ही उसकी परवाह नहीं करती थी। और जिस दिन हम मिले थे वह मुझे डराना चाहता था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह टूट गया। इसलिए अब उसे पछतावा हो रहा है। शेंग युआन के साथ अफवाह फैलाकर तुम्हें झटका देने की कोशिश कर रहा है। झटका देने से कुछ नहीं होगा। मुझे उसके जैसे मानसिक रूप से बीमार लोग पसंद नहीं। तो क्या तुम मुझे पसंद करती हो? ठीक है। अरे हाँ, वो गुजिंगचेंग की गॉडमदर नहीं, गुजिंगचेंग की माँ मेरी भी गॉडमदर है। परसों तुम्हारा समय है, अगर हो तो उनका जन्मदिन है। हम साथ जा सकते हैं। यिनिन मुझे इवेंट में ले जा रही है। क्या वह मुझे अपने परिवार से मिलवाने जा रही है? समय है। घबराओ मत, आज मेरे पापा नहीं आ रहे। परिवार से मिलने की जरूरत नहीं। गॉडमदर 60 साल की हैं। पापा तो उनसे भी बड़े हैं। ठीक है, लॉयल की रिबन काटने की रस्म खत्म होते ही मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। ठीक है। यिनिन, गॉडमदर, अरे बहुत दिनों बाद मिली हो और भी खूबसूरत हो गई हो। आज यह ड्रेस पहनी है, बहुत सुंदर लग रही हो। मैं तो जन्मजात सुंदर हूँ, कुछ भी पहन लूं अच्छा लगता है। ओह गॉडमदर, मैं तुम्हें एक परिचय देना चाहती हूँ। यह शिए यानसी हैं, मेरे पति। तुम्हारी नजर वाकई अच्छी है, कोई आश्चर्य नहीं। कि जिंगचेंग को तुमने नजरअंदाज कर दिया। गॉडमदर, पहली बार मिल रहा हूं, नहीं पता आपको क्या पसंद है। मैंने कुछ उपहार तैयार किए हैं, आशा है आपको पसंद आएंगे। महारानी तांग का जेड का रुई बेहद कीमती है। एंटीक परिवार के बेटे हो तुम, दान दक्षिणा में कोई कसर नहीं छोड़ते। यिनिन ने तुम्हें मेरे पास लाया है, इसका मतलब वह तुम्हें वाकई पसंद करती है। अगर वह तुम्हें पसंद करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आगे से इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। हाँ, पसंद क्या करती है, सब मुझे चिढ़ाने के लिए कर रही है। गॉडमदर, यह मेरी तरफ से आपके लिए उपहार है। मैंने खुद डिजाइन किया है। अरे, मैंने सुना है तुम एक ज्वेलरी ब्रांड शुरू कर रही हो। तुम्हारी नजर वाकई अच्छी है। तुम्हें ये हुनर कब आ गया? देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। कुछ दिनों बाद मेरी और युआन युआन की सगाई की पार्टी है। तुम भी उसके लिए एक सेट डिजाइन कर दो। युआन युआन, उसे अपना साइज बता दो। गुजिंगचेंग, ज्वेलरी में व्यक्तित्व का मेल जरूरी है। हर कोई मेरी ज्वेलरी पहनने लायक नहीं होगा। शेंग लानिन, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? गुजिंगचेंग, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारी नजर ही खराब है, खुद ही देख लो। तुम्हें किसका नशा हुआ है? माँ, दर्द हो रहा है, छोड़ दो। आखिर मैं ही तुम्हारी अपनी संतान हूँ या नहीं? काश तुम मेरी अपनी संतान नहीं होती तो मैं तुम्हें बहुत पहले बाहर निकाल चुकी होती। अगर यहाँ रहना नहीं चाहती हो तो अभी निकल जाओ। अपनी मंगेतर को भी साथ ले जाओ, उसे देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। जिंगचेंग, मैं वॉशरूम जा रही हूँ।
यिनिन, चलो मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाती हूँ। चलो। बॉस जी, लंबे समय के बाद मिले। यह बूढ़ी औरत शेंग लानियन को इतना पसंद करती है, उसके साथ ताबूत में नहीं जाएगी। स्टेज का बैकग्राउंड बोर्ड ठीक से फिक्स हो गया है? हो गया। थोड़ी देर में मिसेस गू और मिस शेंग स्टेज पर भाषण देंगी। पूरे 20 किलो की एल्यूमिनियम प्लेट। अगर किसी पर गिरी तो मजाक नहीं होगा। चिंता मत करो, मैंने खास तौर पर फिक्सिंग रस्सी चेक की है, बिल्कुल सुरक्षित है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब हम मिसेस गू को स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। दरअसल मेरे पास कहने को ज्यादा नहीं है। इस मौके का फायदा उठाकर मैं अपनी गॉडडॉटर का प्रचार करना चाहूंगी। वह जल्द ही एक ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च करने वाली है। आओ यिनिन, जल्दी आओ। यह ब्रेसलेट और यह सब हमारी यूनियन ने खुद डिजाइन किया है। जब यह मार्केट में आएगा तो कृपया सभी लोग सपोर्ट करें। हमारी यूनियन की नजर बहुत अच्छी है। आपको निराश नहीं करेगी। यिनिन, अब नजर से उतर रही है। क्या हुआ? यिनिन, तुम ठीक हो? कोई बड़ी बात नहीं, मैंने इससे भी भारी चीजें उठाई हैं। माफ करना। तुम लोग कैसे काम करते हो? अगर मेरी माँ को कुछ हुआ मैं तुमसे जान ले लूंगा। माफ करना सर, ये मेरी गलती है। यह कैसे हो सकता है? जरूर वो 2 कर्मचारी झूठ बोल रहे थे। यह बैकग्राउंड बोर्ड इतना भारी नहीं था। शेंग लानियन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं देखना चाहती हूँ अगली बार तुम्हारी इतनी किस्मत होगी या नहीं। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं, ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकती? तो तुम्हें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। छूना चाहते हो तो छू लो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तो मैंने सच में खजाना पा लिया। बेहतर होगा कि तुम्हारे पास कोई बहुत जरूरी काम हो। बॉस जी, बुरी खबर है, क्योंकि शेंग युआन को निकाल दिया गया। एलवाई को उनके फैंस ने अटैक कर दिया और जी कंपनी के शेयर भी प्रभावित हुए हैं। आपको वापस आकर संभालना होगा। मैं समझ गया। यूनियन, कंपनी में कुछ समस्या आ गई है। मुझे जल्दी से क्योटो वापस जाना होगा। काम खत्म होते ही मैं तुम्हारे पास आऊंगा। कोई बात नहीं, तुम अपने काम में लगो, मुझे भी काम करना है। लोहे का रिबन काटने का समारोह। मैं कोशिश करूंगा कि रिबन काटने के दिन तक वापस आ जाऊं। नहीं, तुम अपने काम में लगे रहो। तुम्हारी पहली आधी जिंदगी में मैं नहीं था, इसलिए दूसरी आधी जिंदगी के हर महत्वपूर्ण पल में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये दुकान तुम्हारी सारी शर्तों के मुताबिक है। जगह बड़ी है और वास्तु भी अच्छा है, बिल्कुल सही है तुम्हारे ज्वेलरी के ऑफलाइन शोरूम के लिए। देखा, यह अग्रिम है, याद रखना किसी भी हालत में उसे किराया मत देना। साथ ही मैं चाहता हूं कि तुम उसे मारो, जितना ज्यादा मारोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, समझे? समझ गया। यह मालिक कभी बॉक्सिंग चैंपियन था। शेंग लानियन, तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो, आधे मरे हुए हो जाओगे। सुनो, तुम पहुंच गए? औरतों के टॉयलेट के पहले कमरे में मेरा इंतजार करो। चले जाओ, चले जाओ। ये दुकान मैं नहीं बेच रहा साहब, हमने पहले ही तय कर लिया था।
नहीं तो मैं ग्राहकों को दिखाने भी नहीं आता। मैं नहीं बेच रहा। क्या ये मंजूर नहीं? शेंग जी, देखिए यह दुकान वाकई ऑफलाइन शोरूम के लिए सही है। अगर छोड़ दें तो पूरे ऑस्टिन में शायद ही ऐसी जगह मिले। भाई साहब, क्या पैसे कम लग रहे हैं? ठीक है, मैं 2 गुनी कीमत देता हूँ। इस दुकान को खरीदने के लिए कैसा रहेगा? पैसे होने से क्या होता है? मैं नहीं बेच रहा। क्या ये मंजूर नहीं? चले जाओ, वरना मैं हाथ नहीं रोकूंगा। भाई साहब, दोस्ती निभानी चाहिए। आप तो मार्केट पर उतर आए। कोई आश्चर्य नहीं कि आपका व्यापार इतना खराब है। लगता है तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। ये क्या हुआ? वो मेरी मुक्के को रोक सकती है? क्या हुआ? तोड़ दिया गया। भाई साहब, आपकी यह कला देखकर बॉक्सिंग जिम चलाने का सपना? ठीक है, आप मुझे अच्छी तनख्वाह पर रख लो। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका व्यापार चमक उठेगा। कैसा रहेगा? इस छोटी सी लड़की की हिम्मत देखो। अगर मुझे डर न होता कि तुम मर जाओगी तो क्या तुम यहाँ खड़ी होती? अच्छा तो फिर पूरी ताकत लगाओ, अपना असली हुनर दिखाओ। ये कैसे हो सकता है? कैसा लगा भाई साहब? अब भी लड़ना है? मैं तो बॉक्सिंग चैंपियन हूँ। छोटी सी लड़की से हार गया। भाई, कितनी बार लड़ चुके हो? अभी तक हार नहीं मान रहे? हार मान लो। कैसा लगा? तो क्या यह दुकान मुझे बेचोगे? बेच दो। वो निर्णय लेने वाला अंदाज कैसे आ सकता है एक छोटी सी लड़की में? मुझे लगा था कि मैं उसके हाथों मर जाऊंगा। इतनी जल्दी क्या है? ठीक से निशाना लगाना याद रखो। अगर गर्भवती नहीं हुई तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। क्या यह शेंग युन की आवाज नहीं है? अभी जोर लगाओ। यह तुम्हारा सबसे कीमती वक्त है। गुजिंग चिंग बड़ा बेचारा है। बीवी आने से पहले ही सींग लगा दिए। क्या हो रहा है? कोई खुले में कर रहा है। मत फिल्माओ। मैं तुम सबको 5-5 हजार दूंगा। वीडियो डिलीट कर दो। धीरे धीरे वो फूल वहां रखो। आओ ध्यान से। गौरमदर, यूनियन आ गई। एक चीज है, मुझे लगता है तुम्हें दिखानी चाहिए। शेंगलानीन, तुमने मुझे लंगड़ा बना दिया। ये बकाया मैं जरूर वसूल करूंगा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ नवविवाहितों का स्वागत करें। अभी जोर लगाओ। यह तुम्हारा सबसे कीमती वक्त है। अगर गुजिंग चिंग नहीं होता, मुझे गर्भवती नहीं होने देता तो मैं तुम्हें यह मौका नहीं देती। आगे चलकर यह बच्चा को परिवार का वारिस होगा। यह किसने किया? फिल्माना बंद करो। शेंगयुन, तुम कमीनी, मेरी पीठ पीछे ऐसा खेल खेल रही हो। मालिक, यूएन जरूर फंस गई है। यह मैंने रखा था। गुजिंग चिंग भी तुम्हारा बेटा है। तुम उसकी इज्जत की भी परवाह नहीं करते। जैसी माँ वैसी बेटी। छोटू की बेटी कोई अच्छी चीज हो नहीं सकती। ऐसे लोगों को हमारे गो परिवार में लाना बड़ी मुसीबत लाना है।
मैं जिंग जिंग की थोड़ी इज्जत गंवाना पसंद करूंगा। लेकिन सबक लेना जरूरी है। अच्छा, मैंने सच में नहीं सोचा था तुम ऐसे इंसान हो। मैंने गलती करी। मुझे पता था तुम आसानी से मिल जाती हो, लेकिन इतनी भूखी नहीं सोचा था। बच्चा चाहती हो? ठीक है। जब तुम्हें इतना पसंद है कि लोग तुम्हें चढ़ाएं, तो अपने बदन को अच्छे से दिखाओ। आओ, ज्यादा ग्राहक ढूंढो। क्या कर रही हो? रुको, छोड़ो। गु और शेंग परिवार की सगाई अब खत्म। चाची, यह तुम ही हो शेंग लानियन। मैं तुम्हें मार डालूंगी। अगर किसी को पता नहीं चलना चाहिए तो खुद वह काम मत करो। खुद की गलती पकड़ी गई, अब किसे दोष दोगी? तो यिनयिन ने मेरी मदद की शेंग युआन का असली चेहरा उजागर करने में, ताकि मैं आग में न कूदूं। लगता है यिनयिन के दिल में अभी भी मेरी जगह है। क्या शोर मचा रही हो? अभी और शर्मिंदगी चाहिए? घर जाकर हिसाब करूंगी। हेलो। सुना है तुम्हारे पिता ने घोषणा कर दी कि शेंग युआन से पिता पुत्री का रिश्ता खत्म। यह तो बहुत अच्छी खबर है। बूढ़े को इज्जत की परवाह है। शेंग युआन अब एक फेंका हुआ मोहरा है। अगर मेरा ज्वेलरी ब्रांड अच्छा चल रहा है तो वारिस मैं ही बनूंगी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, आराम करो। फोन काट रही हूँ। कोई है। इतनी रात को दरवाजा नहीं खटखटाया। दरवाजे के पास छुपी है। जरूर कोई गलत इरादा है। शेंग लानियन, अगर तुम वापस न आती तो मैं एक प्रसिद्ध अभिनेत्री से परिवार की फेंकी हुई नहीं बनती। मेरी हालत खराब है। तुम्हारी भी खराब होगी। आवाज क्यों नहीं आ रही? सल्फ्यूरिक एसिड फेंकना। इतनी क्रूरता। मेरा चेहरा। क्या हुआ? बचाओ। क्या हुआ? माँ, मेरा चेहरा। शेंग लानियन, तुम्हारी मौत खराब हो। शेंग लानियन, तुम्हारा दिल कितना कठोर है। वह तुम्हारी बहन है। तुमने सल्फ्यूरिक एसिड फेंकने के बारे में कैसे सोचा? क्या तुम देख नहीं रही? उसने मेरे बिस्तर पर फेंका है। वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी, अब खुद ही फंस गई। तुम मुझ पर आरोप क्यों लगा रही हो? हमें शिकायत मिली है। क्या हाल है? ऑफिसर, वो रात के अंधेरे में मेरे कमरे में घुस गई। मेरे बिस्तर पर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। क्या यह हत्या का प्रयास नहीं है? ले जाओ, बयान दर्ज करो। बचाओ। तुम क्या कर रही हो? उसे छोड़ दो। जल्दी आओ, मुझे बचाओ। युआन, चलो बात करते हैं। क्या बात? मेरे खिलाफ शिकायत करने आए हो? कहीं चोट तो नहीं आई? तुम मुझे दोष नहीं देते। दोष किस बात का? पहले शेंग युआन ने मुझे मरवाने की कोशिश की थी। आपने सब दबा दिया। आज मैंने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। बूढ़े, कल पूरा ऑस्टिन शहर जान जाएगा। शेंग परिवार की सुख शांति झूठी है। हाँ, वैसे भी झूठी थी। चाहे जितना संभालो, क्या फायदा? यिनयिन, तुम्हारी नजरों में क्या मैं एक बुरा पिता हूं? आप खुद क्या सोचते हैं? तुम सब एक ही माँ बाप की संतान हो। मैं नहीं चाहता तुम एक दूसरे का खून करो, लेकिन इन सब से बढ़कर एक पिता होने के नाते मैं चाहता हूं तुम सुरक्षित और स्वस्थ रहो। अगर सच में चाहते हो मैं सुरक्षित रहूं, तो फिर मेरी माँ के मरने के बाद उन छोटी मोटी औरतों को घर क्यों ले आए? मेरे बालिग होने से पहले वे घुसपैठिए हर तरह से कोशिश करते रहे, छुप छुप कर मुझे मारने की। अगर मैं खुद पागल न बन जाता
और अपनी रक्षा न करता तो क्या तुम्हें लगता है मैं आज तक जिंदा होता? यांग एर, मेरा यांग एर। शेंग लानियन, यांग एर तुम्हारे साथ खाना खाकर ही तो एक्सीडेंट का शिकार हुआ था। कहीं तुमने कोई चाल तो नहीं चली? इतनी छोटी उम्र में दिल इतना काला। उसने मुझे खाने को बुलाया था, मैं गया ही नहीं। और पोस्टमार्टम में पता चला ना वह ड्रिंक ड्राइविंग से मरा था। यह भी मेरे सिर मरोगे? मैं नहीं मानती। मेरा बस यही एक यांग यांग था। तुम्हें जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। मेरी बात का यकीन नहीं, आप खुद उससे पूछो कि क्या मैंने उसे मारा। पूछो ना। अब ये झूठी सहानुभूति दिखाना बहुत देर हो चुकी है। तुम भूल गए, तुम पहले एक गली के गुंडे थे। मेरी माँ ने तुम्हें इंसान बनाया, लोगों को अपने पक्ष में किया और शियाओ परिवार ने पैसे दिए, तुम्हारे व्यापार को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, वरना तुम आज यहाँ तक पहुंच पाते। मैं उसके और तुम्हारे प्रति अपराधी हूँ। कल मैं घोषणा कर दूंगा, SY ग्रुप का प्रबंधन तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारे दान या अंतरात्मा की जरूरत नहीं। जब मैं 18 साल का हुआ और शेंग परिवार से बाहर निकला, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी क्षमता से अपनी माँ का सब कुछ वापस लूंगा और सबको मेरी ताकत का लोहा मनवाऊंगा। आज रात मैं शेंग परिवार से बाहर निकल रहा हूँ ताकि किसी को मेरे बिस्तर पर सल्फ्यूरिक एसिड डालने का मौका न मिले। मेरी जान इतनी सस्ती नहीं है। तुम ऑस्टिन क्यों आए हो? क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया? तुम्हारी चिंता हो रही थी, देखने आया हूँ। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे शिवा ने तुम्हारे बिस्तर पर सल्फ्यूरिक एसिड डाला था। मैंने सब व्यवस्था कर दी है, चिंता मत करो। वह जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आएगी। तुमने बहुत मेहनत की। श्री जी, आपका दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? लगता है आपका संयम कमजोर है। मैंने अपने हाथों को रोक लिया, लेकिन दिल को नहीं रोक पाया। जी यांसी, धन्यवाद। जब मैं अपने ही परिवार के षड्यंत्र में फंसा हुआ था, तब तुम ही एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने मुझे चुना। इस समय मैं ऑस्टिन में ही रहूंगा। अगर कुछ जरूरत हो, मैं हमेशा तैयार हूं। तुम्हारे रहने की कोई जगह है? मैं होटल में रह सकता हूं। वैसे भी मुझे रात में अकेले सोने में डर लगता है। क्या तुम साथ रहोगे? कमरे बहुत हैं, कोई भी चुन लो। कौन सा कमरा तुम्हारे सबसे करीब है? तुम्हें डर लगता है ना? तो तुम्हारे पास रहूंगा, ताकि जब भी बुलाओ आ जाऊं। बाएं मुड़कर दूसरा कमरा। ठीक है। तुम खाना बना लेते हो? थोड़ा बहुत आता है। चखकर देखो कैसा बना है। बहुत स्वादिष्ट है। कियोकी, ठीक है, मैं अभी आता हूं। कोई बात नहीं, शाम को लौटकर मैं तुम्हारे लिए कुछ और स्वादिष्ट बनाऊंगा। तो मैं काम पर जाता हूं। सफर मंगलमय हो। ऐसा लग रहा है जैसे शादीशुदा जोड़े की खुशहाल जिंदगी हो। यह एहसास बहुत सुखद है। ये नैन, प्रदर्शनी हॉल का काम लगभग पूरा हो चुका है। तुम्हारे उद्घाटन समारोह के लिए सब कुछ बिल्कुल सही रहेगा। तुमने मेरी मदद की, नहीं तो शेंग परिवार के इन झंझटों के कारण मेरे पास तैयारी का समय ही नहीं होगा। हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। धन्यवाद। कैसा? ओह हाँ, अभी ट्रेंडिंग में सब तुम्हारी ही चर्चा कर रहे हैं। आपकी जुआ पत्थर की शानदार उपलब्धियां, लॉयल का उद्घाटन समारोह, ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के लिए पंजीकरण संख्या पहले से ही 20 लाख से अधिक हो चुकी है। निश्चित रूप से यह एक बड़ी हिट होगी। अपेक्षित था। वहां और ऊपर क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? इसे सीधा करो। वहां और ऊपर, जल्दी करो।
अरे तुम्हारी तरफ बहुत नीचे है, थोड़ा और सीधा करो। गुजिंग चेंग। यिन, तुम आ गई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करो। वहीं खड़ी रहो। तुम्हें क्या हो गया है? मेरे प्रदर्शनी हॉल में पागलों की तरह बर्ताव कर रहे हो। यिन, पहले मैं बहुत अजीब था। मैं तुम्हारे भावनाओं को नहीं समझ पाया। मुझे शेंगयुआन के साथ रहने से रोकने के लिए तुमने निश्चित रूप से बहुत मेहनत की होगी, है ना? नहीं तो तुम नहीं करती, सार्वजनिक रूप से शेंगयुआन का वीडियो लीक करती, मुझे आखिरी समय में रोकने के लिए, मुझे मुसीबत में पड़ने से बचाने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब मैं समझ गया हूं तुम्हारे मेरे प्रति भावनाओं को। यिन, मुझे एक और मौका दो, हम साथ में अच्छे से रहें। क्या तुम पागल हो? मुझे तुमसे प्यार क्यों होगा? खुद ही देखो, तुम्हारे पूरे शरीर में ऐसा क्या है जो मुझे पसंद आए? भाई, सुरक्षा कहाँ है? किसने उन्हें अंदर आने दिया? और शहर में कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। यिन, मैं अब बस अपनी भावनाओं को पहचान गया हूं। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में तुम सिर्फ मेरे लिए इतनी मेहनत करो। सुनो, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, बल्कि तुम्हारी माँ की। तुम और शेंगयुआन एक दूसरे के लिए बने हो। अगर वह खुद ही अपनी मौत नहीं बुलाती तो मैं तुम्हारी खुशी की कामना करता। और मैं शादीशुदा हूँ। मैंने सीसीटीवी चेक किया है, वो तो सिर्फ एक समझौता विवाह था। इसके अलावा उस दिन मैंने देखा तुम और जियांसी, साफ दिख रहा था कि पहली बार मिल रहे थे। तुम निश्चित रूप से मेरे कारण नाराज होकर उसके साथ विवाह अभी कर करवाओगी, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी समय है सुधारने का। यिन, हमारे बीच बहुत समय बर्बाद हो चुका है। मुझे एक मौका दो, हम साथ में अच्छे से रहें, ठीक है? युवराज, आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ, हिलना मत। वाह, यिन ने मेरे लिए फूलों की बारिश की। निश्चित रूप से मुझे पसंद करती है। संगलानियन मैं नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। तुम देखना, मैं तुम्हें जरूर पालूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। संगलानियन, मैं जल्दी जल्दी इन मोमबत्तियों को बुझा दो। मेरे खूबसूरत चेहरे को जलने मत देना। को परिवार के मशहूर आवारा लड़के को इतना दीवाना बना दिया। बड़ी बेटी की चमक अद्भुत है। तुम इतने उत्साहित हो, क्या यह लड़का तुम्हारे लिए है? अरे नहीं, मुझे मूर्खों में कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन एक बात सही कही गई है, तुम और जियांसी का विवाह समझौता है। समझौता खत्म होने के बाद तुम क्या करने वाली हो? जियांसी अच्छा इंसान है, मैं सोच रही हूँ। गहरे स्तर का सहयोग। क्या तुम पागल हो गई हो? बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना कि सोच रही हूँ, अभी फैसला नहीं किया। ढोंग मत करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम्हें प्यार हो गया है। क्या तुमने गले लगाया, चूमा, साथ सोए? जियांसी, शायद एक बार गले लगाया। एक बार? तुम्हारी शादी को इतना समय हो गया और प्रगति इतनी कम? हमने तो नकली शादी करने की बात की थी। तो क्या वह तुम्हें पसंद करता है? उसने कहा वह 15 साल से मुझसे प्यार करता है। वाह वाह, तो फिर तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? आज रात ही उसे बाहर बुलाओ और सो जाओ। ऐसा अच्छा नहीं लगता। तुम तो शादीशुदा हो, इसमें बुरा क्या है? और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। मुझे लगता है समझौता खत्म हो जाएगा। यह तो समय की बात है, तुम उसकी क्षमता नहीं आजमाओगी। भविष्य की खुशहाल जिंदगी का क्या होगा? बिना सेक्स के शादी कब्र की ओर जाती है। ठीक है, तो मैं अभी घर जाकर उसे ढूंढती हूँ। घर? तुम एक साथ रह रहे हो?
जियांसी का कोई घर नहीं था, मैंने उसे रख लिया। नानशान अपार्टमेंट में रहते हैं। नानशान अपार्टमेंट? मैं तो वहां कभी नहीं रही। और उसने वहां घुसपैठ कर ली। मुझे परवाह नहीं, मैं भी आऊंगी। आज रात सुविधाजनक नहीं है। संगलानेन, तुम दोस्तों को भूलकर प्रेम में पड़ गई हो। तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? मुझे बताया भी नहीं। XINC, चलो करते हैं। तुमने क्या कहा? XINC, तुम सच में 15 साल से मुझे चाहती हो। बिल्कुल। लेकिन 15 साल में इंसान बहुत बदल जाता है। तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते। मैंने बस जवान हुई थी कि सेना में भर्ती हो गई और मैं उन लड़कियों से बिल्कुल अलग हूँ जो बड़े घरों में पली बड़ी हैं। सेना में मैं एक दुस्साहसी थी, बिल्कुल भी शांत नहीं। मुझे पता है, मैं तो 15 साल से तुम्हें चाहता आया हूं। तुम 6 साल के लिए गायब हो गई थी। क्या मैं यह नहीं जानता कि तुम कहाँ गई थी? XINC, तुम्हें कोई परेशानी नहीं? सेना में मैं एक विद्रोही थी। दूसरी लड़कियां प्यार भरी बातें करती हैं, लेकिन मैं तो हथियार चलाती हूँ। मुझे तुम्हारा व्यक्तित्व पसंद है। चाहे तुमने कुछ भी अनुभव किया हो, चाहे तुम कैसे भी बन गई हो, जब तक तुम लानिन हो, मेरी भावनाएं नहीं बदलेंगी। लगता है गुजिंग चेंग ने सही कहा था। तुम सच में प्यार में पागल हो। प्यार में पागल होने में क्या बुराई है? मुझे तुम्हें बताना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। आखिरकार तुम जैसे शानदार इंसान के लिए मैं तो कोई मायने नहीं रखता। किसी दिन तुम मुझे छोड़ दोगी। यह तो सामान्य है। क्या हुआ? अचानक चुप क्यों हो गई? मैं सोच रही हूँ, जब संपत्ति मिल जाएगी तब मैं अपनी माँ की आत्मा को शांति दे पाऊंगी। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बूढ़े ने भी XINC की तरह माँ से बहुत प्यार किया था, लेकिन वह एक साथ कई लोगों से प्यार करता था। अब तक उसकी कई पत्नियां और बच्चे हैं। तो XINC का प्यार कितने दिन टिकेगा? मुझे देर हो गई, मैं चलती हूँ। ठीक है। यह बैंक कार्ड कहाँ से आया? ये सब मेरी सैलरी कार्ड हैं, मेरी सारी जमा पूंजी। सोने के बाद सारा पैसा मुझे दे दिया। बॉस XI बहुत उदार है। मेरा सारा पैसा तुम्हारे पास है, मुझे तो बेच दिया गया है। मेरी पत्नी, अब मुझे जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। वह भेजने वाला या पैसा? मैं ठीक हूं। रात को मेरे लौटने तक तैयार रहना। जी हुजूर। शायद XINC सच में उस बूढ़े से अलग है। उसका प्यार बहुत लंबे समय तक चलेगा। यन गुजिंग फिर से पागल हो गया है। उसने पूरे ऑस्टिन शहर के सभी बड़े स्क्रीन खरीद लिए। इस वीडियो को लगातार दिखा रहा है। यिनिन, मैं पहले तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाया। मैं मरने लायक हूँ, मैं जानता हूँ। तुम्हारा और XINC का अनुबंध विवाह सिर्फ 2 साल का है। 2 साल बाद तुम्हारे रजिस्टर में पति का नाम निश्चित रूप से मेरा होगा। यह गुजिंग चेंग सच में एक चिपकू है, छुटकारा पाना मुश्किल। हाँ ना, पिछली बार तुमने सुरक्षा को उसे अंदर नहीं आने दिया। वह अभी भी दरवाजे पर खड़ा है, कह रहा है कि तुम्हारे काम खत्म होने का इंतजार करेगा। उसे बता दो कि मैं आज रात प्रदर्शनी में रुक रही हूँ। उसे जाने दो। आज रात ओवरटाइम है, घर खाना नहीं खाऊंगी। क्या यिनिन आज रात घर नहीं आएगी? हाँ, इसलिए तुम इंतजार मत करो। पूरी रात इंतजार करोगे तो भी उसे नहीं देख पाओगे। बहुत अच्छा, तो आज रात यिनिन और मैं शायद एक ही आसमान देख रहे होंगे। कितना रोमांटिक है। रात का खाना खाने का समय हो गया है। तुम जाओ उस 7 सितारा शेंगटिंग रेस्तरां यिनिन के लिए एक टेबल बुक करो। मेरी यिनिन को भूखा मत रहने दो। हाँ।
कौन है? मैं यिन यिन का पति हूँ, उसके लिए खाना लाया हूँ। मैं यिन यिन का पति हूँ, उसके लिए खाना लाया हूँ। माफ कीजिए, शेंग जी ने कहा है किसी भी अनावश्यक व्यक्ति को प्रदर्शनी में प्रवेश नहीं देना है। कृपया समझे। बहुत अच्छा किया। तुम्हारा काम है यिनिन की सुरक्षा करना। उस जैसे लोगों को, कुत्ते बिल्लियों को अंदर नहीं आने देना। सिर्फ मेरे जैसे असली बॉयफ्रेंड को ही अंदर आने का अधिकार है। आप भी वापस जाइए। मैं अंदर नहीं जा रहा। मैंने उसके लिए एक टेबल बुक करवाई है, 7 सितारा होटल का खाना। बस खाना पहुंचाने वाले को अंदर भेज दो। शेंग जी ने कहा है आपके द्वारा भेजी गई किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करना है। तुम हंस क्या रहे हो? मुझे नीचा दिखा रहे हो? अगर तुम ऐसा समझते हो तो गलत नहीं है। अगर तुम इतने ही होशियार हो तो अंदर जाओ। कैसे बाहर रोक दिए गए हो? यिन यिन काम में व्यस्त है। अगर मैं ऊपर गया, वह मेरी देखभाल करने में ध्यान भटकाएगी। वैसे भी कल रात से आराम नहीं मिला। उसे और परेशान नहीं करना चाहिए। कमीनी ग्रीन टी, तुम्हारी गर्दन पर क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यिन यिन को छूने की? मैं तुम्हें बता दूं, यिन यिन के परिवार रजिस्टर में पति का नाम मेरा है। हम कानूनी तौर पर जायज हैं। तुम अदा नहीं उठान कराने का। शिए यानसी, मैं तुमसे लड़ूंगा। क्या तुम थोड़ा शांत हो सकते हो? पूरी प्रदर्शनी तुम्हारी बेसुरी आवाज से गूंज रही है। तुम सच में बहुत परेशान कर रहे हो। शिए यानसी, तुम कैसे आ गए? यिन यिन, तुमने कहा था आज रात घर खाना नहीं खाओगी। मैंने खुद लाना पसंद किया। बस दुख है कि उन्होंने कहा मेरे जैसे आम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा सकता। यह मेरा पति है, आगे से बिना रोक टोक अंदर आ सकता है। जी यिन यिन, मैं भी तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। कोई है? सात सितारा होटल का उच्च स्तरीय भोजन, च्वान, लू, यू, हुआयान, 5 प्रसिद्ध शेफ द्वारा तैयार। ये उस लड़के के घर के बने खाने से सैकड़ों गुना बेहतर है। हाँ यिन यिन, मैंने यह सब बस ऐसे ही बनाया है। यह गुशाओं के इन प्रसिद्ध व्यंजनों से तो बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकता। तुम समझते हो मैंने अच्छी चीजें नहीं खाई हैं। खाना बनाने वाले शेफ तो बहुत हैं, लेकिन खाना बनाने वाले मर्द कम ही मिलते हैं। चलो। ओए ग्रीन टी, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? गुस्साओ, ये दोनों साफ एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम क्या जानो? वो जानबूझकर मेरे सामने ऐसा कर रही है, समझे? चलो वापस जाकर नई योजना बनाते हैं। मुझे यिन यिन को अपने सूट के पैंट के नीचे झुकाना ही होगा। क्या देख रहे हो? चलो। तुम दोनों बात करो, मैं बीच में नहीं आऊंगा। कितनी खुशबू है। खाते वक्त सावधान रहना। मैंने काफी सिरका डाला है, बहुत खट्टा है। क्या हुआ? क्या पूरा दिन भूखे रहने से पेट दर्द हो रहा है? कितना खट्टा है। बहुत खट्टा है। कितना खट्टा है। बहुत खट्टा है। आहा, मैंने अभी सिरका भी नहीं डाला और तुम कह रहे हो खट्टा है। यह गुजिंग चेंग इतने दिनों से तुम्हें इतने जोर शोर से पीछा कर रहा है। मैं तो सिरका के ड्रम में डूबकर स्वाद ले चुका हूं। ठीक है, यह मेरी गलती है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं हाल ही में बहुत व्यस्त था। उस पर ध्यान देने का समय नहीं था।
मैं नाराज नहीं हूं, मैं सिर्फ चिंतित हूं। कहीं तुम गुजिंग से प्रभावित न हो जाओ और मुझे छोड़ न दो। कैसे हो सकता है? मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे उससे कोई लगाव नहीं था। अब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं कसम खाता हूँ, रिबन काटने की रस्म खत्म होते ही मैं उसे संभाल लूंगा। कैसा रहेगा? क्या तुम मुझे समझा रहे हो? बिल्कुल, तुमने कभी मुझे आधा भी दुख नहीं दिया। मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगा, है ना? तुम मेरी रक्षा करोगे? हाँ, तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुमने खाना खाया? मैंने नहीं खाया। तुमने कहा था आज रात घर नहीं आओगे, तो मैं सारा खाना पैक करके ले आया। बिल्कुल सही, मेरे साथ खाओ। तुमने मुझे इतना अच्छा बना दिया है कि अकेले खाने की आदत ही छूट गई है। अच्छा, पहली बार ओवर टाइम श्री जी ने खुद हाथ से बना डिनर लाया। बॉस जी, मैडम ने खुद वीबो पर प्यार जताया। ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर है। मेरी शिप असली है। वे इतने सुंदर हैं, मर गए मिठास से। मुझे तो थोड़ा शक हो रहा है, कहीं ये वीबो बॉस जी ने खुद तो नहीं डाला। ऐसा लगता है शेंगलानी को बॉस जी से ज्यादा लगाव नहीं है। मैंने बहुत मुश्किल से श्री जी को खुश करने का तरीका सोचा था। मुझे लगता है श्री जी देख लेंगे। आज रात शायद मुश्किल हो जाए। यिनियन, क्या हुआ? मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। तुमने देख लिया वह गुजिंग चेंग। उसने बहुत ज्यादा कर दिया। अगर मैं साफ नहीं करता तो आगे शीजिया के बारे में क्या कहेंगे? मुझे ऑनलाइन चीजों से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी भावनाओं की परवाह करता हूं। शी, मुझे लगता है कि मैं वास्तव में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब क्या करूं? तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हे, मिस लैनियन, बड़ी मुसीबत है। मालिक बहुत बीमार है और बेहोश है। जल्दी आओ। बुरा हाल है, कार में छेड़छाड़ की गई है, ब्रेक फेल हो गए हैं। मैं संभालता हूँ। ये मिस लैनियन अभी तक क्यों नहीं आई? हाँ, उसके दिल में इस घर के लिए कोई जगह नहीं है। वह एक कृतघ्न है। हाँ, शायद कल के उद्घाटन में व्यस्त है। मालिक को देखने भी नहीं आना चाहती। उसके पास देखने का मौका ही नहीं होगा। मैनेजर जू, बूढ़े का क्या हाल है? ये कैसे संभव है? मालिक आज रात सोने से पहले अचानक ऐंठने लगे। जब तीसरी पत्नी ने देखा तब तक वो बेहोश हो चुके थे। अब न्यूरोलॉजिस्ट को घर बुलाया गया है। न्यूरोलॉजी? बूढ़े को दिल की समस्या नहीं थी? दिल की समस्या तो छोटी है। 2 साल पहले मालिक के दिमाग में कुछ पाया गया था, लेकिन छुपाया गया। किसी को बताने नहीं दिया। यह उसका जिद्दी स्वभाव है। वह तो मरने के बाद ही बताएगा। जल्दी मत करो, डॉक्टर को बाहर आने दो। दूसरे भाई, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है जैसे भूत देख लिया हो? तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि मेरे ब्रेक फेल होने के बावजूद मैं जीवित वापस आ जाऊंगा, है ना? मैं नहीं समझ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। नहीं समझे तो कोई बात नहीं। ओह हाँ, अभी मेरे ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। मैंने तुम्हारी पोर्श का उपयोग किया। शायद अब वह खराब हो गई है। तुम्हें कोई आदत नहीं है ना? क्या? वो मेरी एकमात्र कीमती चीज थी।
ये शेंग लैनियन आखिर है कौन? ब्रेक खराब करने के बाद भी सुरक्षित वापस आ गई। बॉस शेंग होश में आ गए हैं। सब अंदर आओ। बूढ़े, तुम्हारा बाप अभी नहीं मरा है। तुम हर बीमारी को छुपाकर हमें नहीं बताना चाहते हो क्या? ताकि तुम्हारी मृत्यु के बाद मुझ पर अपराधी होने का आरोप लगे। अगर मुझे पता होता कि बीमार होने से तुम इतना दुखी होगी तो मैं तुम्हें बता देता। शायद तुम खुशी से गु जिंगचिंग से शादी कर लेती। पापा, बूढ़े की नजर खराब है, तुम पर ध्यान मत दो। गुजिंग चेंग वाला लड़का, वह कितनी भी कोशिश कर ले तुम्हारे बराबर नहीं हो सकता। मैं देख रहा हूं तुम्हारा दिल अब पूरी तरह से इस लड़के पर लग गया है। मैंने क्या कहा था? असली बीवी की औलाद ही अलग होती है। यह संपत्ति आखिरकार शेंग लैनिंग के लिए ही है। देखो, हम लोग इतनी देर से खड़े हैं। क्या बाबूजी की नजर में हम हैं? या शेंग लैनिंग इतनी मुश्किल से मरती क्यों है? मुझे अच्छी तरह जांच करनी होगी। इन सालों में उसने आखिर क्या किया है? बॉस शेंग के टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। हालात चिंताजनक है। दिमाग की ट्यूमर बहुत बड़ी है, ऑपरेशन से नहीं निकाला जा सकता। जिंदा रहने के लिए बस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई बनी ट्रायल दवा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वो दवा है। लेकिन ये ट्रायल दवा काफी दुर्लभ है। एक दिन का खर्च लगभग $10 लाख होगा। ठीक है, हम इस्तेमाल करेंगे। नहीं, यह ट्रायल दवा है। तुम्हें पता है कि यह सुरक्षित भी है या नहीं? बिना सोचे समझे फैसला ले रही हो। तुम बाबूजी को गिनी पिग बना रही हो। शेंग लैनिंग, तुम बहुत आगे जा रही हो। आगे जाना क्या होता है? तुम्हारी तरह स्वार्थी दिमाग में बस छोटी छोटी चालें चलने वालों को आगे जाना कहते हैं, समझी? क्या बूढ़े को जिंदा रखने के लिए इतने पैसे खर्च करने का दिल नहीं करता? डर है कि बंटवारे में पैसे कम मिलेंगे, है ना? क्या बकवास कर रही हो? मैं बाबूजी की चिंता कर रहा हूँ बस। बाबूजी उम्रदराज हैं, बिना सोचे समझे दवा नहीं दी जा सकती। अगर कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदारी ले पाओगी? ले लूंगी, वो मेरे पिता हैं। कुछ भी हो मैं संभाल लूंगी। बेहतर है इलाज करवाएं बजाय मरने का इंतजार करने के। पापा, आप चिंता न करें, मैंने यह दवा देखी है। हालांकि अभी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, लेकिन विदेशों में लोग इस्तेमाल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट का एक अमीर पहला मरीज था, अब उसकी हालत में सुधार आया है। अच्छा, तुम्हें तो काफी जानकारी है। तो फिर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस दवा के साथ एक ब्रेन रेजोनेंस मशीन की जरूरत होगी, साथ में इलाज चलेगा। मैं अभी बॉर्डर के फैक्ट्री वालों से संपर्क करती हूं। बुरी खबर, बॉर्डर फैक्ट्री के ऑर्डर की लाइन 6 महीने की है। यानी सिर्फ दवा होगी और मशीन नहीं तो कुछ नहीं होगा। लैनियन कुछ समय पहले बॉर्डर से ही तो लौटी है। क्यों न इस काम के लिए फिर से वहीं चला जाए। कल लैनियन ज्वेलरी ब्रांड का इनॉग्रेशन है। बॉर्डर कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं बाबूजी, इनॉग्रेशन को टाल सकते हैं। सबसे जरूरी आपकी सेहत है, समझे? लेकिन साहब बीमार हैं, कंपनी का कोई प्रबंधन नहीं है। क्यों ना क्यूआईआर को अस्थायी प्रबंधन सौंप दें। उसे प्रबंधन दे? मैं तुम्हें बताता हूं, भले ही मैं नहीं रहूं, कंपनी लैनियन को ही संभालनी चाहिए। पापा, छोटी बहन को उपकरणों के बारे में बात करनी है। जब वो काम पूरा कर लेगी, मैं तुरंत प्रबंधन उसे वापस दे दूंगा। क्या ये ठीक है? पहले प्रबंधन हाथ में ले लो, बाद में देना है या नहीं, ये मेरी मर्जी पर है। बूढ़ा इतना बीमार है, ये लोग अभी भी प्रबंधन के लिए लड़ रहे हैं। बूढ़े के लिए बिल्कुल अफसोस है। ठीक है, कंपनी तुम संभालो, बूढ़े की बीमारी मैं देखूंगा। तो रुको, देखो, क्या यह वही है? हाँ, यही है। एक्साइज साहब, कोई आदेश? मुझे एक ब्रेन रेजोनेंस मशीन चाहिए। आज रात पैक कर दो, मैं किसी को लेने भेजूंगा। एक्साइज साहब, ये मशीन 6 महीने पहले अमेरिका ने बुक कर ली थी।
कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना मुश्किल होगा। उनके साथ मुश्किल है तो मेरे साथ आसान है। समझ गया, मैं अभी पैकिंग का इंतजाम करता हूँ। ये XINC सब बिगाड़ देता है, मेरा काम खराब कर दिया। निर्माता मेरा दोस्त है। बहुत अच्छा, यांसी आए, बहुत मदद की। कोई बात नहीं। बूढ़े, अभी मुझे गो लड़के से शादी करने को कहोगे? ये XINC दिखने में शांत, व्यवहार में इतना तेज है। अब घमंड मत करो। ठीक है, समय हो गया है, आराम करो। आज शेंग घर में रुको, कल की समारोह के लिए तैयार रहो। ठीक है। XINC, अब तुम समझ गए होगे कि मैं तुम्हें अपने परिवार से क्यों नहीं मिलवाता। शेंग परिवार के लोग छलकपट से भरे हैं, सिर्फ फायदे की सोचते हैं। तुम्हारे परिवार के सामने कुछ नहीं है। तुम्हारी गलती नहीं है और वो दूसरी बीवियां, सख्ती से कहें तो तुम्हारे परिवार की नहीं है। तुम सही कहते हो, उनके पास शादी का प्रमाण पत्र भी नहीं है, बस मेरे घर में रहने वाले परजीवी हैं। तो तुम्हें हीन भावना की जरूरत नहीं अगर वे तुम्हारे साथ अच्छा करें। आप उनके साथ सम्मान से पेश आएं। अगर वे आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो बस मार डालें। मैंने पहली बार आपके मुंह से इतनी कठोर बात सुनी है। उस समय आपको हाथ नहीं लगाना होगा। मुझे सौंप दें। XINC, कहीं आप सफेद कपड़ों में छुपे हुए शैतान तो नहीं हैं? मेम साहब, समय हो गया है, सोने का समय हो गया है। लोयल के उद्घाटन समारोह में आप सभी का स्वागत है। आज प्रदर्शनी में कुल 52 प्रकार के जेवर प्रदर्शित हैं। हर जेवर का अपना एक अनोखा डिजाइन और कहानी है। देखने के लिए आप सभी का स्वागत है। बॉशेंग, आपने जेवरों का नाम लॉल क्यों रखा? मेरी नजर में उत्कृष्ट जेवरों को अपनी आत्मा और व्यक्तित्व होना चाहिए। लोयल का मतलब वफादारी है। लोयल का हर जेवर अपने डिजाइन के स्वभाव के प्रति वफादार है और अपने मालिक के प्रति भी। इंसान धोखा दे सकते हैं, लेकिन लोयल हमेशा वफादार रहेगा। यिनियन, मुझसे शादी कर लो। यिनियन, मैं सच्चे दिल से आपसे प्यार करता हूं। यिनियन, देखो, ये मैंने आपके लिए तैयार किया सरप्राइज है। मैं मानता हूं कि मैं बहुत योग्य नहीं हूं। आप मुझसे शादी कर लें। आप मेरी मदद करके गुजा की देखभाल करें, ठीक है? अरे वाह, कितना रोमांटिक है। और सिटी के कुख्यात प्लेबॉय में भी इतनी मेहनत की। एक तरफ रोमांटिक प्रपोजल कर रहा है वो परिवार का युवराज, दूसरी तरफ चुपचाप रक्षा कर रहा है किंगडो का युवराज। शेंग लानिंग किसे चुनेगी? यिनियन, मूर्ख, अगर मुझे गौरमदर के वंश की चिंता नहीं होती तो मेरी चाकू आपकी गर्दन पर होती, समझे? यिनियन, मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, क्या आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता? अफसोस? तुम लोग चुप रहो। लोयल वफादारी है और मैं लोयल की डिजाइनर के रूप में भी वफादार हूँ। छुपाओ मत, मैंने देख लिया है। यह यांसी ने अपने हाथों से मेरे लिए बनाया अंगूठी है। मेरी और यांसी की शादी कोई समझौता नहीं है, वह मेरा पति है।
मेरे भविष्य का साथी, जिसके साथ मैं बाकी की जिंदगी बिताऊंगी। जल्द ही हमारी शादी होगी। आप सभी का स्वागत है। ये असंभव है। मैं अभी तक प्रपोजल भी नहीं कर पाया। लेकिन आप पहले ही सफल हो गए हैं, है ना? श्री एक्साई, मेरे साथ रिबन काटें। ठीक है। बढ़िया। ची बटलर, आदेश दे। एसवाई की 40% हिस्सेदारी लैनिन को दहेज में दे। हाँ। शुयुआन, हमारी बेटी आखिरकार बड़ी हो गई है। बुजुर्ग ने अचानक सार्वजनिक घोषणा की। शेंग लानिन को दे दी 40% हिस्सेदारी। यह साफ कह रहा है वह शेंग लानिन अगली परिवार प्रमुख है ना? हाँ। मैं क्या कह रहा था? वह हमें अपना ही नहीं मानता। मेरे यांगर और युवानर का अंजाम तुम सबने देख लिया है। अगर मौत से नहीं डरते तो लड़ते रहो। मैं तो लड़ूंगी ही। मुझे नहीं लगता सब पापा की संतान है। वो शेंग लानिन मुझसे कितनी श्रेष्ठ हो सकती है। देखते रहो। मैं जरूर उसकी कमजोरी पकड़ लूंगी, उसे हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगी। क्या हुआ? बुजुर्ग ने अचानक घोषणा कर दी कि एसवाई की 40% हिस्सेदारी मुझे दे दी। यह अच्छी बात नहीं है। इससे साबित होता है वह आपको शेंग परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी मानते हैं। उनका अचानक ऐसा करना मुझे समझ नहीं आ रहा है। पहले कहते थे उनकी संतानें सिर्फ मैं ही नहीं हूं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना है। शायद मौत को हल्के में लेने लगे हैं। आखिरकार आपका उनके प्रति प्यार समझ गए। सही कहा। शादी से पहले आपके पापा और मेरे माता पिता मिल लें। शादी की बातचीत करें। अरे, बाद में देखते हैं। अगर श्री यांसी के माता पिता को पता चला बुजुर्ग की कई पत्नियां हैं, तो वे सोचेंगे मुझ में भी उनकी चंचलता आ गई है। हाँ, लेनिन, तुम्हारा भाई तुम्हारी जानकारी मुझसे खरीद रहा है। जरूर कुछ बुरा करने की सोच रहा है। क्या करें? उसे हिस्सेदारी ट्रांसफर का पता चल गया होगा, इसलिए घबरा रहा है। उसका इतना उछलना परेशान कर रहा है। ऐसा करो, तुम उसे बेच दो। माफिया डॉन, इंटरनेशनल किलर ऑर्गेनाइजेशन लीडर, अंडरवर्ल्ड के टॉप 10 गैंग्स, पर्दे के पीछे का मालिक। अच्छा बच्चा। कोई आश्चर्य नहीं कि शेंग लानिन की खबर केवल काले बाजार में ऊंची कीमत पर मिल सकती है। वो वास्तव में कोई अच्छी लड़की नहीं है। बस मैं उसकी पहचान उजागर कर दूं। देखते हैं वो एसवाई कैसे संभाल पाती है। यह लॉयल के 1 सप्ताह का कारोबार है। लाभ भी 3 अरब तक पहुंच गया है। एसवाई के 10 अरब के घाटे को मैंने पूरा कर दिया है। यहाँ बैठे सभी लोगों को कोई आपत्ति है? मैं पहले बहुत अंधा था। बॉस शेंग, एसवाई आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से ऊंचाइयों को छू लेगा। अब बॉस शेंग बीमार है और आराम कर रहे हैं। उन्होंने अपने शेयर बॉस शेंग को ट्रांसफर कर दिए। इसका मतलब है कि उन्होंने मान लिया है बॉस शेंग की क्षमता। मुझे अब कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं भी। बॉस शेंग पूरी तरह से योग्य है। बस मुझे आपत्ति है। शेंग लानिन, तुम जैसे चरित्रहीन व्यक्ति एसवाई का नेतृत्व करने के लायक नहीं है। दूसरे भाई, इसका क्या मतलब है? गैंगस्टर बॉस, अंतरराष्ट्रीय हत्यारे संगठन के प्रमुख, 10 भूमिगत गिरोहों के पर्दे के पीछे का मालिक। शेंग लानिन, मुझे नहीं पता था कि तुम पापा से छुपाकर अवैध गतिविधियों में शामिल थी। कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ ही सालों में तुम इतनी शक्तिशाली हो गई हो। क्या अवैध गतिविधियां? इसलिए मुझे शक है कि तुम्हारे लॉयल का कारोबार भी मनी लॉन्ड्रिंग और नकली है। तुम जैसे व्यक्ति एसवाई के अध्यक्ष बनने के लायक नहीं है। फिर जल्दी पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवाओ। पुलिस बुलाओ। सभी लोग घबराए नहीं। मैंने पुलिस को बुला लिया है। पुलिस जल्द ही उसे ले जाएगी और जांच करेगी। दूसरे भाई, तुम्हें ये झूठी खबर कहां से मिली?
यह बहुत बेतुका है। अगर मैं वास्तव में इतनी शक्तिशाली होती तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ संपत्ति के लिए खेल क्यों खेल रही होती? ये इसलिए क्योंकि तुम खुलेआम अवैध ताकतों का उपयोग नहीं कर सकती, नहीं तो एक बार पकड़ी गई। पापा कंपनी तुम्हें नहीं देते। तुम्हारी कल्पना शक्ति उपन्यास न लिखना बहुत बड़ी बर्बादी है। तुम यहाँ मेरे साथ बेकार की बातें मत करो। पुलिस स्टेशन पहुंचकर देखते हैं तुम कैसे बहाने बनाती हो। हमें शिकायत मिली है। संदिग्ध कौन है? हमारे साथ चलो। पुलिस अधिकारी, ये वो है, जल्दी से उसे ले जाइए। उसकी अच्छी तरह से जांच करो। शेंग क्यूआई, तुम्हारी ये जानकारी काले बाजार से खरीदी गई है ना? ब्लैक मार्केट वाले तो सब बावले होते हैं। अगर मेरी पहचान ठीक रही तो तुम कंपनी के वारिस नहीं बन पाओगे। जानकारी खरीदने वाले पैसे नहीं चुका पाए तो तुम मर ही जाओगे ना। बिल्कुल नहीं शेंग लानियन, तुम मुझे डरा नहीं सकती। ऑफिसर जी, इसे ले जाइए। चलिए। कैप्टन, संदिग्ध व्यक्ति ले आए हैं। लैनियन, कैप्टन, तुम यहाँ कैसे? ये क्या मामला है? कहा था ना तुमने कि घर जाकर बेईमान बाप और उसकी गर्लफ्रेंड से निपटोगे। यह थोड़ी लंबी कहानी है। कैप्टन, आप डॉन से जानते हैं? कौन सा डॉन? लैनियन तो हमारी यूनिट की आर्मी कर्नल और स्पेशल फोर्स इंस्ट्रक्टर है। कोई भी अवैध काम कर सकता है, पर वो कभी नहीं। इतनी कमाल की। बिल्कुल, छोड़ दो इन्हें। अरे रुकिए कैप्टन, वैसे हमें प्रोटोकॉल तो फॉलो करना चाहिए, कम से कम स्टेटमेंट ले लेने दीजिए, फिर जाने दीजिए। ठीक है, शेंग क्यू को भी तो कुछ करने का मौका मिलना चाहिए। आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है अपनी बहन शेंग नानिन की तरफ से, सबसे माफी मांगने के लिए। सोचा नहीं था कि मेरी बहन 6 साल से राजधानी में ऊपरी तौर पर डिजाइन इंटर्न का काम करते हुए अंदर ही अंदर इतने गंदे धंधों की मास्टरमाइंड थी। पता नहीं उसने और कितने बुरे काम किए, पर मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि न्याय के लिए रिश्ते तोड़ दूं, उसकी शिकायत कर दूं, ताकि और बेगुनाह लोगों को नुकसान न पहुंचे। शेंग यंग मास्टर, बहुत बढ़िया किया। शेंग यंग मास्टर जैसे लोग ही शेंग परिवार के वारिस बनने लायक हैं। जैसा कि सब कह रहे हैं, मेरे पापा असल में कंपनी मेरी बहन को देना चाहते थे, इसलिए पहले ही एसवाई की 40% हिस्सेदारी उसे ट्रांसफर कर दी थी। पर हमारा शेंग परिवार हमेशा से साफ सुथरा रहा है। ऐसी बदनाम वारिस बर्दाश्त नहीं कर सकता। शेंग यंग मास्टर सही कह रहे हैं, ऐसे इंसान को तो जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए। बिल्कुल, बाहर निकलने की सोचे भी नहीं। मेरे पिता इन दिनों बीमार हैं, घर पर आराम कर रहे हैं, इसलिए मैं शेंग परिवार की तरफ से ये फैसला ले रहा हूं। मैं घोषणा करता हूं, शेंग लानिन के सभी शेयर वापस ले लिए गए हैं। अब से एसवाई का प्रबंधन मेरे हाथों में होगा। भैया, तुम पिताजी के लिए फैसले कैसे ले सकते हो? भैया, तुम पिताजी के लिए फैसले कैसे ले सकते हो? शेंग लानिन, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? अवज्ञाकारी बेटा, किसने तुम्हें इजाजत दी पुलिस को बुलाने की और लैनिन को थाने भेजने की? क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? पिताजी, तुमने शेंग लानिन का डाटा देख लिया है। आपने हमें बचपन से क्या सिखाया है? कुछ भी कर सकते हो, लेकिन गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। वो अवैध गतिविधियों में शामिल है। तुम उसे दोष नहीं देते, बल्कि मुझे उसकी शिकायत करने का दोष देते हो। तुम्हारा दिल इतना पक्षपाती क्यों है? क्या बॉस शेंग बूढ़े होकर मूर्ख हो गए हैं? सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रहे। अवैध गतिविधियों में शामिल बेटी को भी बचाना चाहते हैं। मैं लैनिन के स्वभाव को सबसे अच्छी तरह जानता हूं। वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। पिताजी, आप जो कहेंगे वही सही होगा, जब तक शेंग लानिन अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर देती, वरना लोगों को मनाना मुश्किल होगा। अगर उसे इतनी जल्दी छोड़ दिया गया है, तो इसका मतलब वो निर्दोष है। तुम और क्या साफ करना चाहते हो? इतनी जल्दी छोड़ दिया गया, कौन जानता है कि वो सच में निर्दोष है या फिर अंडरवर्ल्ड के दबाव का इस्तेमाल किया गया है। अगर यह सच है तो यह बहुत डरावना है। हाँ शेंग क्यू, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जनता को भड़काना बंद करो। तुम मेरी जानकारी नहीं ढूंढ पाए, इसका मतलब मेरी पहचान गोपनीय है। गोपनीय चीजें ब्लैक मार्केट में भी नहीं मिल सकती। तुम्हें धोखा दिया गया है। ये असंभव है। मुझे विश्वास नहीं होता। अच्छा हुआ आज तुमने इतने सारे पत्रकार बुला लिए हैं, तो मैं इस मौके का फायदा उठाकर अपनी पहचान सार्वजनिक कर दूंगी। शेंग लानिन पूर्व में सेना में थी। 24,864 यूनिट की कर्नल,
इसी साल रिटायर हुई हूँ। शेंग लैनिन, तुमने सेना का नाम लेने की हिम्मत की? इतनी कम उम्र की कर्नल कहाँ होती है? तुम मेरा आर्मी आईडी ले जाकर जान सकते हो। अगर यह नकली है तो तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। मुझे जेल में डाल दो 3-5 साल के लिए। कोई आश्चर्य नहीं, इन सालों में शेंग बेटी का कोई अतापता नहीं था। पता चला कि वह देश सेवा में लगी थी। देश से पहले परिवार। पहले कहा जाता था कि शेंग बेटी भाग गई है, सालों तक माता पिता की सेवा नहीं की। अब जबकि अमीर बाप की तबीयत खराब है तो वापस आकर संपत्ति के लिए लड़ रही है। कैसा लग रहा है लैनिन? तुमने घर वालों को बताए बिना सेना ज्वाइन कर ली? इन सालों में तुमने बहुत कष्ट झेले होंगे। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। ऐसा कैसे हो गया? अब तो मैं पूरी तरह हार गया। दोस्तों, मेरा बेटा अभी समझदार नहीं है। उसने सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग किया है। मैं उसे वापस जाकर अच्छी तरह से सिखाऊंगा। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर मैं यहां ये घोषणा करता हूं कि मेरी सेहत खराब हो रही है। उत्तराधिकारी की पदवी शेंग लानिन को दी जाएगी। मैं घोषणा करता हूं कि आज से वो एसवाई की चेयरपर्सन होगी। सब जा सकते हैं। तुम्हारे पास पैसे देने के लिए अभी भी आधे घंटे का मौका है। अगर समय निकल गया तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, पहले इस मामले को सुलझाना जरूरी है। पापा, क्या आप मुझे 1 करोड़ उधार दे सकते हैं? तुमने इतनी बड़ी गड़बड़ी कर दी जिससे शेंग परिवार की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ गई। तुम्हें मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत कैसे हुई? अब शेंग परिवार के मुखिया लानिन है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो उनसे मांगो। बहन, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बशर्ते तुम अभी मुझे झुककर माफी मांगो और कहो कि अगली बार ऐसा कभी नहीं करूंगी, वरना कोई बात नहीं। शेंग लानिन, तुम मुझे झुकाना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? शेंग शाओ, हमने तुम्हें सारी जानकारी दे दी, लेकिन तुमने पैसे देने में देरी की। इसका क्या मतलब है? तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे झूठी जानकारी भेजी है। मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? हमने कभी नहीं कहा कि जानकारी सच्ची होगी। तुम धोखे से पैसे लेना चाहते हो? अगर ऐसा है तो हम भी अपने तरीके से काम करेंगे। तुम लोग गलत कदम मत उठाना। हत्या करना कानूनन अपराध है। पैसे नहीं दोगे तो जान दे दो। इतना डर गया? चाकू अभी अभी निकाला है और शेंग की बेहोश हो गया। जब बुरे काम ज्यादा करते हो तो सजा का डर सताता है। यह उसकी अपनी गलती है। आइन, तुम कब मुझे ससुराल वालों से मिलवाओगी? शादी के दिन ही बताऊंगी। क्या मतलब? क्या मैं इतनी भी बुरी हूं? अरे बूढ़े, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी कई पत्नियां हैं? अगर शिया परिवार को यह पता चल गया तो मेरा चेहरा कहाँ रखूंगी? ची बटलर, मालिक, आपने मुझे बुलाया। चीन टिंग फांग क्यों को हर एक को कुछ पैसे देकर शेंग परिवार से बाहर कर दो। बूढ़े, तुम्हें समझ आ गया? अगर मैं अब नहीं समझा तो मरने के बाद मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मेरी बेटी किसके घर जा रही है। समझी? हमें बहुत खेद है, हम लड़के के परिवार से हैं। नियम के अनुसार हमें पहले ही आपके घर विवाह का प्रस्ताव लेकर आना चाहिए था, लेकिन आज तक आपसे मिल पाए। हाँ, एक्साइएनसी ये लड़का शिष्टाचार नहीं जानता। यूनियन के साथ अनादर किया। ये हम दोनों का अच्छी शिक्षा नहीं देना है। समझी? ये बात बाहर की है। मैं अपनी बेटी के स्वभाव को जानता हूं। निश्चित रूप से वो मिलने से मना कर रही थी। ये बात यान सीआई की गलती नहीं है। नहीं तो आज हम तारीख तय कर लेते हैं। अच्छा, मैंने पंडित जी से भाई और भाभी के लिए मुहूर्त निकलवा लिया है। इस महीने की 15 तारीख शुभ दिन है। बहुत भूख लगी है। वे सब वहाँ बातें कर रहे हैं। कोई भी खाना नहीं खा रहा। यान सीआई, इतना अशिष्ट क्यों हो? कोई भी खाना नहीं खा रहा।
तुम क्यों खा रहे हो? कोई चारा नहीं, मैं अपनी पत्नी को भूखा नहीं रख सकता। तो पहले खा लो। खाते हुए बात करते हैं। अभी कहां तक बात हुई थी? इस महीने की 15, मैं मानता हूं। अरे इतनी जल्दी? पहले ही कह दो, कम से कम 3 साल तक। मुझे बच्चे नहीं चाहिए। मैं भी उम्मीद नहीं करता तुम जैसी स्वभाव वाली मां बन पाएगी। हाँ, लैनियन, तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम्हारी शादी देखें और खुद तुम्हारी शादी की व्यवस्था करें। ठीक है, तो मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी जिंदगी में बस एक बार शादी होगी। जीवन की बड़ी घटना, बिल्कुल भी कष्ट नहीं होना चाहिए। धन्यवाद पापा। खाओ खाओ, आओ खाओ। 15 साल बाद लैनियन ने आखिरकार फिर से मुझे पापा कहा। आंटी की नजर बहुत अच्छी है। 15 साल पहले ही इतनी आधुनिक शादी की ड्रेस डिजाइन कर ली। तुम पर ऐसी लग रही है जैसे माता पिता की गोद में पली राजकुमारी। माँ, मैं शादी कर रही हूँ। मैं बहुत खुश रहूंगी। हेलो पापा, शादी के लिए निकल रहे हो? अभी निकल रहा हूँ। आज के बाद तुम असली बड़े हो जाओगे। तुम हमेशा शिकायत करते हो कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा टोकता हूँ। अब तुम्हारा अपना घर होगा, मैं चाहूंगा भी तो तुम्हें टोक नहीं पाऊंगा। पहले जब मैं सेना में था तब भी तुम मुझे टोक नहीं पाते थे। हाँ, सच में नहीं सोचा था कि तुम 6 साल दूर रहकर भी सबसे युवा कर्नल। हालांकि तुम्हारी शान मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन एक पिता के तौर पर मुझे तुम पर गर्व है। पापा, ये क्या कर रहे हो? अचानक इतना भावुक हो गए। तुम शादी के मंच पर पहुंचकर वहां आंसू न बहाना, वरना तुम्हारी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। तुम सही कह रहे हो। फिर मैं अभी रुकता हूँ, जल्द मिलते हैं। हाँ। चुपके से रो रहा है। दूल्हा और दुल्हन को आमंत्रित करें, अंगूठियों का आदान प्रदान करें। ये हाँ। जी बटलर। हेलो। लैनियन जी, परिवार के मुखिया का निधन हो गया है। क्या हुआ? डॉक्टरों ने जांच की और कहा कि जुआ राजा को दिल का दौरा पड़ा, जिससे अचानक मौत हो गई। ये कैसे संभव है? पापा की तबीयत तो स्थिर थी ना? तुम लोग यहाँ क्यों हो? पापा ने तो हुक्म दिया था कि तुम्हें निकाल दिया जाए। मालिक का निधन हो गया है, हमें तो शोक मनाने आना ही था। तुम्हारी बात से लगता है जैसे तुम्हें शक है कि हमने मालिक को मार डाला। शेंग लैनियन, अब तो सारी संपत्ति तुम्हें मिल चुकी है। हम मालिक को मारकर क्या फायदा उठाएंगे? बटलर, पोस्टमार्टम की व्यवस्था करो। जी। मालिक, देखो, ये है वो बेटी जिसे तुमने हमेशा पक्षपात किया और प्यार दिया। एक शब्द भी विश्वास नहीं करती, तुम्हारा पेट चीरना चाहती है, तुम्हारी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलने देना चाहती। शेंग लैनियन, भगवान सब देख रहा है, शोक मनाओ। क्या तुम्हें सच में कोई डर नहीं कि तुम्हें इसका फल मिलेगा? अब मालिक का निधन हो चुका है, मैं इस घर का सबसे बड़ा सदस्य हूँ। मालिक के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी मेरी है। मैं पोस्टमार्टम के खिलाफ हूँ।
बड़ा सदस्य। पुराने जमाने में तुम्हें शायद रखेल कहा जाता, आज के जमाने में तुम बस एक बिना नामो शान की संभोग साथी हो। शेंगलानिन, तुम मौत को बुलावा दे रही हो। तुम इज्जत दी जा रही है, उसे ठुकरा रही हो कि मुझे कुछ न मिले, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें से किसी की हिम्मत हो तो मेरे पति के शव को हाथ लगाए। मैं उसके साथ जान दे दूंगी। मुझे तुम्हें पहले मारने में कोई आपत्ति नहीं। शेंगलानिन, क्या तुम्हें यकीन है? इतना क्रूर होना जरूरी है क्या? मालिक तो मर चुके हैं। क्या आप उनकी इज्जत भी नहीं बचने देंगी? किसने कहा कि पोस्टमार्टम में पेट चीरना जरूरी है? मिस शेंग, मृतक के कान के पीछे सुई का निशान है। शायद जीवित रहते हुए उन्हें कोई दवा इंजेक्ट की गई थी। कौन सी दवा थी? ये जांच के नतीजे आने पर ही पता चलेगा। तुमने किया? मैंने नहीं। ये पापा की वजह से CCTV फुटेज है। सीसीटीवी संयोग से खराब हो गया था। चेंटिंग, तुम्हें नहीं पता? CCTV फुटेज क्लाउड पर अपलोड होता है। बस मैं एक हैकर से चेक करवा लूं, तो तुम पूरी तरह से पकड़ी जाओगी। हाँ, मैंने किया। तो क्या हुआ? मैंने डॉक्टर को कहते सुना। वह अभी ट्रायल दवा खा रहे हैं। उसे मेट्रोनिडाजोल के साथ नहीं लेना चाहिए। नहीं तो जान को खतरा हो सकता है। और मुझे तो बस उनकी मौत चाहिए थी। उन्होंने तो पहले ही तय कर लिया था कि सारी संपत्ति तुम्हें दे देंगे। लेकिन पहले क्यों नहीं बताया? मेरी यांग एयर और युआन एयर। तुमने एक को मार डाला, एक को अपाहिज बना दिया, और उन्होंने सब कुछ अनदेखा कर दिया। मैं तो उनकी पहली प्रेमिका थी। लेकिन उन्होंने तुम्हारी मां श्याओशु युआन के लिए मुझे छोड़ दिया। मुश्किल से तुम्हारी मां मरी। मैंने उम्मीद लगाई कि वह मुझसे शादी करेंगे, पर नतीजा यह हुआ कि उन्होंने सिर्फ मुझसे ही नहीं, और भी लोगों से शादी की। मैं तो सोचती थी कि वह बिल्कुल पत्थर दिल इंसान है, किसी के लिए भी दिल नहीं रखते। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आंसू बहाते हुए भी वह तुम्हारी शादी में जाएंगे। तो फिर मैं और मेरे बच्चे क्या हैं? मजाक? शेंग वेन, अगर तुम्हें श्याओशु युआन इतनी पसंद थी, अगर तुम शेंगलानिन की इतनी परवाह करते थे, तो फिर मुझे और मेरे बच्चों को शेंग परिवार में क्यों लाया? इन सालों में मेरे पापा ने तुम लोगों के साथ बुरा किया है क्या? खाने पीने, कपड़े लत्ते, इस्तेमाल की चीजें, किस चीज में तुम्हारी कमी रखी? शेंग युआन विदेश के नामी कॉलेज में पढ़ी है। क्या वह सब मेरे पापा के फंडिंग के बिना हो पाता? नहीं तो क्या उसके पास इतनी चमकदार पृष्ठभूमि होती? वह तो उनका कर्तव्य था। मुझे पछतावा नहीं है। मैंने पूरी जिंदगी दबकर काटी है। आखिरकार मैं अपने बच्चों का बदला ले सकी। बहुत खूब, चेंटिंग। सोचा नहीं था कि तुम रोज बरोज इतनी उदार और समझदार दिखती थी। लेकिन असल में मालिक से इतनी नफरत करती हो। साफ है कि तुम खुद नाकाबिल हो, और दोष मालिक को दे रही हो कि उन्होंने तुम्हारी रक्षा नहीं की। और तेरा वो बेकार बच्चा, तू बड़ा ही होशियार है। तेरी कियर अब टांग से लंगड़ी हो गई है, और दिमाग से भी पागल हो गई है। छोटी सी प्यारी, एक बार फिर बोल, क्या मैंने कुछ गलत कहा? शेंग घर में तू हमेशा मेरे नीचे रही। शेंग की मेरी युआन जितनी समझदार भी नहीं, चाहे शेंगलानिन न हो, आज जन्मों बाद भी। शेंगकी को घर की संपत्ति नहीं मिलेगी। छोटी सी प्यारी, तू सोचती है मालिक को तेरे लिए कोई प्यार है? वो बस तेरे साथ खेल रहा था। हमेशा याद रख, तू एक बाल धोने वाली लड़की हमारे शेंग घर में घुस गई। वो तो तेरे पूर्वजों की कब्र से धुआं निकल रहा था, और तू मेरे ऊपर आने की हिम्मत करती है। मजाक। छोटी सी प्यारी, चुप रह।
उसने मुझे उकसाया, चाकू भी वो लाई थी। मेरा कोई लेना देना नहीं। मैनेजर, पुलिस को बुलाओ। 80। तू बताता है पापा बहुत बेवकूफ थे। भेड़िया को घर में बुलाया और अंत ऐसा हुआ। हाँ, अगर वो जिंदगी भर शाओ मैडम के प्रति वफादार रहते, शायद ऐसा अंत न होता। लेकिन उन्हें बहुत देर से समझ आया। कल ही मुझसे कह रहे थे मेरी शादी में आने वाले हैं, इतना भावुक हो रहे थे। पता नहीं था कि वो उनके आखिरी शब्द होंगे। मिस लानिन, अब दफनाने का समय हो गया। पापा, मुझे तुम्हें आखिरी विदाई देने दो। अंदर आओ। 80। तू इस पूरे समय कंपनी में ही रह रहा है। पता है, घर पर मैं तेरी राह देखते देखते पत्थर हो गया हूं। यह लॉयल के लॉन्च की तैयारी में व्यस्त हूं और कई हाई एंड डिनर की इनविटेशन लिस्ट। पहले कहा था लॉयल का काम मैं संभाल लूंगा, लेकिन आखिर में तूने खुद ही सब किया। चीनी औरतें खुद पर निर्भर रहने की आदी हैं। अगर तू कभी मुझ पर निर्भर होगी तो सूरज पश्चिम से निकलेगा। खाना खाओ। 80। तेरा हुनर बढ़ता जा रहा है। यह क्या है? यह शिया ग्रुप की चाबी है। मैं रोज खाना बनाने की किताब पढ़ता हूँ। स्टाफ को मुझ पर बहुत शिकायत है, इसलिए मैंने फैसला किया शी कंपनी को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। तुम मुझे थका दोगे क्या? लेकिन जब तुम इतने इच्छुक हो तो मैं ले लेता हूँ। पैसा कमाना है। किसके पास ज्यादा पैसा है? पैसों का भूखा। याद है आज क्या दिन है? क्या दिन है? एग्रीमेंट खत्म होने का दिन। क्या रिन्यू करोगी मैडम? बिल्कुल रिन्यू करना है, नहीं तो। तुमने तो अपनी जान मेरे हाथ में रख दी है। अगर रिन्यू नहीं किया तो बीजिंग के राजकुमार से गरीब आदमी बन जाओगे। शी मैडम। पति जी,